और श्री राधारमणो विजयते। आरुषि बच्चे, कैन यू सी मी क्लियरली? अंशु शर्मा जी, आप मुझे क्लियरली देख सकते हैं बेटा? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की ही नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर स्पेशल क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले हम आज की क्लास को प्रारंभ करें। सबसे पहले हम सबके जीवन के आधार, प्राणाधार, जीवन के एकमात्र ऊर्जा श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में हम अपने संपूर्णतः भाव, अपने संपूर्णतः अपनी परिस्थिति, अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए क्लास में हम प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दीपा राठी जी, आप देख सकते हैं क्लियरली? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत प्रेम को, श्री सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग पर अपनी संपूर्ण निष्ठा को और आप सभी के श्री चरणों में अपने अनंत वात्सल्य को प्रकट करती हुई आप सबके चरणों में प्रणाम करती हुई आपको आज की इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। जिन जो सब आज पहली बार निमाई पाठशाला की लाइव क्लास में आए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू दी फैमिली ऑफ निमाई पाठशाला। आज की जो क्लास है वो हमारी रेगुलर क्लासेस से डिफरेंट है, क्योंकि आज हम श्रीमद भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम या सामान्य सूत्र को नहीं, बल्कि आज की क्लास एक वन ऑन वन डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सत्र को लेकर है, जिसमें आप सबकी जो भक्ति रिलेटेड जिज्ञासाएं हैं, अपनी अल्प बुद्धि से, मैं आपको बार बार कहती हूँ, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी सोचा है और ना ही मुझ में है। केवल राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए यथा
जितना मुझसे जितना ज्ञान मुझ में है या जितना गुरुदेव महाराज की आज्ञा मुझे है, उसके अनुसार आप सबकी सेवा करने के लिए हर हफ्ते मैं उपस्थित होती हूँ। मुझे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं सच्ची बताऊँ राधा रमन लाल की कक्षा की सबसे नालायक स्टूडेंट्स में से शायद एक हूँ। तभी ठाकुर जी बड़ी कड़ी नज़र मुझ पर रखते हैं और अपनी कृपा मुझ पे परिवर्षित करते हैं। तो बार-बार मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे किसी के प्रति कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा भी चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। राधा रमन लाल की जिसकी जिज्ञासाओं को हल कराने की इच्छा होगी, तो मैं रैंडमली आप सबके नाम लूँगी, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप अपनी जिज्ञासा को शेयर कर सकते हैं और मैं प्रयास करूँगी कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहे कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मार्ग में कभी उलझे नहीं, उस भाव से आपका मार्गदर्शन करूँगी। टेक्निकली होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर इमोशनली अवश्य राइट होगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर्स को हम शुरू करें उससे पहले आई वांट टू शेयर अ ब्यूटीफुल रियलाइजेशन जो मैं अभी कुछ समय पहले 2 डेज़ बैक मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी और मेरे सामने स्मृति ईरानी जी की एक रील आई। मैंने अपनी ट्यूसडे क्लास में भी उसे शेयर किया था बिकॉज़ इट इज़ सो ब्यूटीफुल और उसने मेरे जीवन में जो समय-समय पर हम भक्ति को लेके इतने वीक हो जाते हैं ना, उसने हमारे इस भाव को और प्रगाढ़ किया। एक बार एक माता के 2 बच्चे थी, 2 लड़कियाँ थी और वो तीसरी लड़की से प्रेग्नेंट थी, तीसरी बालक से प्रेग्नेंट थी। तो उसके पति ने बोला, परिवार ने बोला कि सुन लो, अगर तीसरी बार भी लड़की हुई ना तो घर मत आना। तो वो जो माता थी बड़ी हैरान थी, परेशान थी, पता नहीं था कि उसको फलस्वरूप अब क्या गर्भ में से निकलने वाला है, वो तो अंतर्यामी है नहीं, बड़ी प्रार्थना की, पर उसके बाद जब डिलीवरी हुई, तब पता चला कि तीसरी भी लड़की थी। तो पति ने तो आकर पूछा भी नहीं, 3 दिन तक अस्पताल में रही, कोई नहीं आया मिलने के लिए, बड़ी परेशान थी। उसका भाई उसे अपने घर लेकर गया और जब घर गई तो सोचा कि ऐसा क्या करती हूँ, अपनी तीसरी बेटी को मार देती हूँ। जब तीसरी बेटी ही नहीं होगी, कोई बच्चा ही नहीं होगा तो पति तो स्वीकार कर लेगा कम से कम ये मुझे उल्हाना तो नहीं मिलेगी। फिर सोचने लगी देखो, जब जीवन में आपको नेगेटिव ऊर्जा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो व्यक्ति की मनस्थिति किस हद तक खराब हो सकती है, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को ही मार देती हूँ, पर मारूँगी कैसे? अगर मैंने उसको गला दबा के या किसी इस तरीके से मार दिया, तो पुलिस तो मुझे ही पकड़ लेगी। तो उसने क्या करा, बहुत ठंडी का समय था और उसने अपनी उस छोटी-सी 2 दिन की, 3 दिन की लड़की को बाहर खाट के ऊपर ठंडी में बिना किसी वस्त्रों के, उसे छोड़ दिया। वापस आके चौखट पर बैठ के और प्रतीक्षा करने लगी कि सर्दी के मारन मारे कब उसकी बेटी के प्राण छूट जाएँ और फिर वो पुलिस को फ़ोन करें कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है ठंड के कारण, ठंड लग गई उसको। तो ऐसा करते-करते प्रतीक्षा कर ही रही थी कि उसकी आँख लग गई। आँख लगी और थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से उसकी तंद्रा टूटी, वो फिर से जागी। जागते ही वो दौड़ कर खटिया के पास गई देखने के लिए कि उसकी बेटी का क्या हुआ। और जैसे ही वो गई उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसकी बेटी के हाथ, पैर, मुँह, पूरा शरीर, यहाँ तक कि आँखें भी थोड़ी चढ़ गई थी, बिल्कुल नीली उसकी बेटी हो चुकी थी। उसने सोचा वो मर चुकी है, जैसे ही उसने उसके हृदय के पास अपने कान को लाया तो तब भी उसको एक ध्वनि सुनाई दी, धुक, 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 धुक। उसकी आँखों से आँसू आ गए। अरे भैया, जब मेरी बेटी पूरी रात सर्दी से लड़ सकती है अपने इस जीवन को जीने के लिए, क्या हम सब अपने घर में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते? क्या हम आस-पास के टोंटों को सरपास करके अपनी भक्ति के प्रति और प्रगाढ़ नहीं हो सकते? मैं आपको सच्ची बोलूँ, जब जीवन में आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, जीवन में कुछ अच्छा करना शुरू करोगे, तब आपके पास बहुत सारी हेट्रेड आएगी, बहुत सारे कमेंट्स आएँगे, टिप्पणियाँ आएँगी। आज सुबह से कुछ बालक हमको धकाधक मैसेज कर रहे हैं, बड़ी एक रील के ऊपर बड़ी कमेंटिंग चल रही है बच्चों के द्वारा। हम तो कह रहे हैं भैया छोड़ दो, खत्म करो, पर बच्चे कह रहे हैं कि काहे? देखिए, हर एक व्यक्ति के अपने जीवन का एक
एक कह लीजिए उसकी एक सक्सेस स्टोरी है, उसका एक जीवनी है और हर व्यक्ति की जीवनी अलग है। आज आप सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि आप भारत के नंबर 1 क्रिकेटर कैसे बने? वो आपको बताएँगे कि कैसे-कैसे 24 में से 22 घंटे फील्ड पर उन्होंने बिताए हैं। जब आप महाराज जी से पूछोगे ना कि आज आप व्यास गादी पर बैठ के धकाधक, धकाधक, धकाधक श्लोक बोलते कैसे हो? हम तो प्रयास करते रह जाते हैं, 2 श्लोक याद नहीं होते। तो महाराज जी बताएँगे कि बाल्यकाल में कैसे 3 बजे उठ के मैया उनको आचार्यगण उनके पास आते थे और 3 बजे से महाराज जी की आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू होती थी। फिर वो स्कूल जाते थे, फिर वापस आते थे और कैसे फिर उनकी व्याकरण की क्लासेस होती थी। फिर कैसे संध्या में 1 घंटा उनको क्रिकेट खेलने को दिया जाता था क्योंकि उनको क्रिकेट में बड़ी रुचि थी। किस प्रकार भैया जीवन में कुछ बनना इतना आसान नहीं है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे पेरेंट्स के ऊपर जो ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के हिसाब से उनका लालन-पोषण करेंगे तो वो अपने जीवन में कुछ बन जाएँगे। अरे भैया खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत सुनी है आप लोगों ने कि नहीं सुनी? आज 35 साल के होकर हमारे जीवन में कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आई। जीवन में हम जिस राह पर पकड़ा, जिस चीज़ को पकड़ा उसमें इतनी आगे तक हम जा पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यर्थ की चीज़ें सोचने करने के लिए समय नहीं था। और आपको क्या लगता है अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखा प्रोडक्टिव चीज़ों में, तो क्या हमारे पेरेंट्स ने हमारे संग क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया? क्या आज मेरे जीवन में जहाँ मैं खड़ी हूँ उसको देखकर बारंबार मैं अपनी मैया को दंडवत नहीं करती कि आपने जैसा मेरा लालन-पोषण किया है ना, 1% भी मैं तथ्य चैतन्य का कर पाऊँ ऐसी मुझ पे आप कृपा करो। अरे भैया, केवल करके शिट करने से तो बहुत आसान है। इतने से जितने लोग आज लिख रहे थे मुझे बच्चे बता रहे थे कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो अनमैरिड हैं जो लिख रहे हैं। भैया बच्चों को हार्ट अटैक क्या खेलने, अच्छा पढ़ने, व्यस्त रहने से आता है कि अनर्गल उनको मॉलों में जाके पिज़्ज़ा, पास्ता और बकवास फ्राइज़ जो आप खिलाते हैं। हमारे बच्चे रात्रि में 8:30 शयन कर जाते हैं, तभी सुबह 3:30 उठते हैं भैया। इट इज़ वेरी, वेरी शॉकिंग फॉर मी कि बच लोग उसमें ये चाह रहे हैं कि बच्चों को जीने दो। गीली मिट्टी को बिना कोई आकार दिए छोड़ दोगे तो बिना किसी शेप की व्यर्थ रहेगी। कहीं पर व्यर्थ पड़ी रहेगी, कोई पूछेगा भी नहीं, पर उसी गीली मिट्टी को गीली होने पर अगर भैया चक्के पर डाल के हाथ घुमा-घुमा के आकार दे दियो ना, तो जो आकार दे दोगे, प्लेट बनाओगे, प्लेट बन जाएगी, उसको कटोरी बनाओगे, कटोरी बन जाएगी, ग्लास बनाओगे, ग्लास बन जाएगी। भैया एक वो ही मिट्टी है, गीली होने पर जो बना के पका दोगे ना, पूरा जीवन उस चीज़ के लिए आप उसको प्रयोग कर सकते हो। गीली मिट्टी को आपने गीलेपन में तो छुआ भी नहीं, अरे, अरे, अरे खराब हो जाएगी, अरे, अरे, अरे छुओ मत रो जाएगी, अरे, अरे छुओ मत कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उसके बाद जब वो सूख गई और बिना किसी काम के रही, सब व्यर्थ हो गई तो माथा पीटते हो, भैया ये क्या ढेलो रह गए हो, ये कैसे डम्बो रह गए हो, ये तो डिप्रेशन में आ गए हो, बच्चे आगे दौड़ गए हैं, ये तो देखो जीवन में मिट्टी के ढेले की तरह ही पड़ा रह गए हो। अरे भैया बकवास करनी बड़ी आसान है, मैं एक माँ हूँ, जानती हूँ। आपको आज मैं बोलना नहीं चाहती, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भैया, आज जो जीवन ने इतनी बड़ी-बड़ी जगह पे हम बताते हैं रोलर हॉकी हम खेलते थे ना, सुबह 2:30 बजे कान पकड़ के हमारे ट्रेनर्स हमें हमारी सीनियर जो होती थी हमें बेड से उठा देती थी। कड़की ठंडी में जॉगिंग करके वार्म अप करते थे। उसके बाद आपको बताऊँ दोपहरी के 3 बजे जो आजकल आप नींबू पानी बना के अपने बच्चों को नैप टाइम देते हो ना, मेरे घर परिवार में हमको कहते थे मेरी माँ जैसे ठाकुर जी को सब कहते थे ना कि यशोदा मैया आप गोरी, नंद बाबा गोरे, सब गोरे उनमें ये कारिया कहाँ से आ गए हो? हमारे घर में भी सब बोलते थे हमारी मम्मी को कि आप इतनी गोरी, आपके पति इतने गोरे, मेरे भैया दीदी इतने गोरे, तो ये इतनी कारी कहाँ से है? ये आपकी जो छोटी वाली लाली है। तो हमने बोला ये कारापन जो हमारा है ना, ये हमने अर्न किया है धूप में आपको लगता है कि एक स्पोर्ट के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करना, मुँह तो चलाना करना बहुत आसान है। तो क्या हो गया? आपने अपने जीवन में उखाड़ा क्या? भैया हमने तो कुछ नहीं उखाड़ा, पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि हर एक फ़ील्ड की बेस्ट का आनंद लेने के बाद राधा रमन लाल की सेवा आप सबके रूप में करने का सौभाग्य मिल रहा है।
इससे बड़ा मेरे जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई कुछ भी कह दे भैया। पर मेरा ये बहुत विनम्र निवेदन है कि आप सब अगर अपने बच्चों को बच्चों की ऊर्जा, मैं आपको सच्ची बोलूँ, हम अपने बच्चों को जैसा बना देते हैं, वो वैसा बन जाता है। गीली मिट्टी को तुम जो आकार दे दोगे, वो ये नहीं कहेगी कि नहीं मैं तो कटोरी बनूँगी। तुम्हें चम्मच बनाना है, कटोरी बनाना है, जो बनाना है बना दो भैया, पर उसके बाद जब बन गई ना, फिर आजीवन वो उसी रूप में ही आपकी सेवा करेगी। फिर जितनी कोशिश कर लो आप उसको तोड़ सकते हो, पर दोबारा उसको रीशेप नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में इस सब बकवास बातों से अप्रभावित होकर मेरा ऐसा विनम्र निवेदन है कि जब आपकी लाइफ में हार्ड वर्क करने का टाइम है ना, एक व्यक्ति के जीवन में जब वो अपने 25 तक जो लोग मेहनत कर लेते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाते हैं। हम 18 वर्ष के थे, आज हमारे बच्चों ने हमारे से जबरदस्ती हमारी, जब हमने भारत को रिप्रेजेंट किया था और नेशनल एंथम था और हम कैप्टन थे, तो हमको फ्लैग पकड़ाया गया था भारत का। अरे भैया तुम कितना भी कर लो, वो फीलिंग तो हम ही जानते हैं ना। वो जब नेशनल एंथम हमारा गाया गया और जो हमारे आंसू वहां निकले कि भारत का झंडा ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे हमारा कितना हृदय ऊपर, ये तो कोई ये बोलने की बातें नहीं है, ये कोई चीजें प्रमाण करने की बातें। हमने तो कहा रहने दो, तो कई बच्चों ने कहा नहीं माँ आज टाइम है, जरूरत है। क्योंकि आपको अगर कोई माता देख रही है, आपको मैं सच्ची बोलूं, आज क्लास से पहले, आज हमारे पास सारथी नहीं तो सुबह हमारी लाली को स्कूल, आज भी हम अपने बच्चों की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं करते हैं। हमारी क्लास के अंदर ही हमारे श्री राम स्कूल की 2-3 माताएं हैं जो रोज मुझे स्कूल में बच्चों को छोड़ते और पिकअप करते भी देखती हैं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी फॉर माय किड्स। मैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो मेरे निमाई पाठशाला के बच्चे हों, चाहे वो मेरे अपने जने बच्चे हों, मैं हर एक के लिए उतनी ही अवेलेबल हूँ जितनी मैं अपने अपने जने हुए बच्चों के लिए हूँ। मेरे लिए कोई इसमें कोई भी दूर दूर तक डेविएशन नहीं है कि ये मेरा है या ये मेरा नहीं है। और अगर आप में से कभी किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने आपकी जिज्ञासा को, या आप हजारों हो और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि कुछ ना कुछ कम से कम अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूं, चाहे मैं आपको जानती भी ना हूं। और मेरा केवल ये निवेदन है, आज तो मैं आपको वो बताऊंगी स्टोरी से मैं कहाँ डेविएट हो गई, क्योंकि आज सुबह से बच्चे मेरा माथा खा गए, मैं कैसे कैसे इनको कंट्रोल करके बैठी हूँ। पर असली बात ये है कि हमें अपनी यात्रा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी डेविएट नहीं होना। आप जब जीवन में कुछ अच्छा करने लगोगे ना, मैं आपको साच्ची कहती हूँ, खूब मेहनत करो अपने बच्चों पे। आज आपके बच्चे छोटे हैं और इनको आपने जो दे दिया, मैं आपको साच्ची कह रही हूँ, वो पक्का हो जाएगा। आप अपने, हम ही देख लो, हम बड़े समझदार हैं, दुकान में जाते हैं, जब 100 साड़ियाँ होते हैं, कितने घंटे वहाँ बर्बाद करके आते हैं, क्योंकि पता ही समझ नहीं आता। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो क्या करते हैं? अंततोगत्वा कुछ भी नहीं लेके आते, ज़ीरो हो जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या लेकर आए भैया। वैसे ही अगर आप भी अपने जीवन में अपने बच्चों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन दोगे, तो अंत तो गतवा वो भी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी की तरह ही बड़े होंगे और अपने जीवन में कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैं आपको सच ही बोलती हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो उनके लिए डिसीजन लें। ये मेरी माता पिता, मेरी सिस्टर, जिसको लोगों ने कहा कि आप इनको मरवा दीजिए, इनको इंजेक्शन दे दीजिए, ये आपके लिए केवल एक फ्लैश ऑफ ब्लड, एक एक पीस ऑफ फ्लैश है, ये आपके जीवन भर, आप सब जानते हैं तेजस्विनी दीदी को, सबने कहा इनको इंजेक्शन देके मरवा दीजिए। मेरी माताजी ने कहा नहीं, मेहनत करी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरी सिस्टर ने जब ये लाइन पूरी करी थी ना, मैं आज भी जानती हूँ, मेरे घर में मेरी रूटीन सुन के तो लोगों के तोते उड़ गए हैं। मेरी सिस्टर जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, आज भी अगर आप उसकी रूटीन सुनेंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। वो लड़की जिसकी आईक्यू केवल 2 या 3 है, शी वेक्स अप एट 5 o'clock, उनकी क्लासिकल क्लास होती है, फिर वो वॉक करने के लिए जाती है, फिर वो आती है, फिर उनकी म्यूजिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी होती है। भैया जीवन में आज वो लड़की जिसको पीस ऑफ फ्लेश बोल के मार देने के लिए कहा था, शी इज अ प्रेसिडेंट अवॉर्डी। शी हैज गॉट द प्रेसिडेंट अवार्ड, शी हैज गॉट द इंदिरा गांधी अवार्ड। आज हम जब कभी चंडीगढ़ में जाते हैं ना, तो लोग हमको बोलते हैं ये तेजस्विनी की बहन जा रही है। भैया छाती फूल जाती है। हमारे डॉक्टर ने कह दिया आपकी बहन कभी नहीं चल पाएगी।
आप इस पे मेहनत करना छोड़ दो। मेरी माताजी को मैं जानती हूँ, क्या-क्या पैरों में रॉड्स नहीं डलवाई मेरे दीदी के, क्या-क्या नहीं कराया। डॉक्टर ने कहा नहीं चल पाएँगी, तो एक डॉक्टर थे दिल्ली में, उन्होंने कहा कि आप इनको ना ये आयरन रॉड्स पहना के खड़ा कर दोगे ना तो इनकी टाँगों में ऊर्जा आएगी तो शायद चल जाए। जैसे एक राजा की जान तोते में होती है ना, वैसी मेरे पिताजी की जान मेरी बहन में है। तो मेरी माताजी कमरे का दरवाज़ा बंद कर कुंडी लगाकर दरवाज़े के अंदर खुद बैठ जाती थी। मेरी दीदी को दीवार पर एक आज भी हमारे घर में वो रॉड है कि दीवार पर इतने हाइट पर वो रॉड लगा के मेरी दीदी को पकड़ा देती थी और कहती थी पकड़ लो और छोड़ देती थी पीछे से। उनकी टाँगों में ऊर्जा ज़ीरो थी, तो मेरी दीदी लटक जाती थी, पैर नीचे थे और ज़ोर-ज़ोर से रोती थी क्योंकि इतनी पीड़ा उनको होती थी। और मेरी पिताजी दरवाजा पीट देते थे, मेरी माताजी खोलती नहीं थी और मेरी माताजी अंदर बैठ के रोती रहती थी क्योंकि बच्चे को इतनी पीड़ा एक्सपीरियंस करते देखना भैया, आप जो-जो माताएँ हैं वो समझ सकती हैं कितना असंभव है। पर मेरी माताजी 2-2 घंटे मेरी बहन को अंदर लेके बैठी रहती थी, रोती रहती थी। उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मेरी बहन सेल्फ इंडिपेंडेंट है। आज किसी का हाथ नहीं पकड़ना पड़ता उसे चलने के लिए। हम रोलर हॉकी 3 बजे जो मैंने बताया ना वीडियो के अंदर कि हमें 3 बजे स्पीड प्रैक्टिस के लिए ले जाया जाता था। तो हमको जब ले जाया जाता था तो रोड पे जब हम स्केटिंग करते थे ना तो कभी रेस के अंदर धक्का मार देता था कोई व्यक्ति, तो हमारा एक बारी पूरा मांस छिल के बाहर आ गया। केवल वो अंदर की जो गिलगिली स्किन थी वो बाहर आ गई और मेरी माताजी वहीं थी और हम फर्स्ट आते-आते गिर गए तो बड़ा दुःख भी हो रहा था, खून भी आ रहा था। तो हमने अपनी मैया को दिखाया कि देखो पूरा खून आ गया। हमारी मैया ने हमको एक चीज़ बोली, आज भी धरोहर की तरह मेरे पीछे पिलर की तरह खड़ी होती हैं। कहती बेटा सरहद पर ना सैनिक लड़ते-लड़ते अपनी बाजू खो देते हैं, फिर भी लड़ना बंद नहीं करते। तुम इतनी सी चोट में रो रही हो। अरे भैया मैंने कहा वाह, वाह, वाह! मैंने कहा कुछ नहीं है मैया अगली रेस भी दौड़ूँगी। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, केवल ये मेरी आप सब मेरे बच्चे हो, मेरे अपने हो, वरना औरों को तो मुझे कोई बताने का कोई शौक भी नहीं है और प्रूव भी नहीं करना। राधा रमन लाल ने मुझे बंशी बजाकर आप कह लीजिए इंग्लैंड से बुला लिया और आप सबकी सेवा मुझे प्रदान कर दी। इससे बड़ी मेरे जीवन में ट्रॉफी कोई नहीं है। आज पर मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, इन सब व्यर्थ की बातों से कभी प्रभावित नहीं होना। वो मैया ने जब देखा कि मेरी लाली पूरी रात ठंडी में बिना वस्त्र के लेटे हुए भी लड़ती रही कि मुझे जीना है, तो हम भी अपने जीवन में हमेशा सही के लिए लड़ते रहें। किसी भी बकवास की बातों से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर, डिमोटिवेट होकर, डेविएट होकर अपने जीवन को गड़बड़ मत करिए। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, देयर आर नो शॉर्टकट्स। बच्चों को बचपना जीने दो भैया। जो बच्चे जिंदगी में बचपने में केवल बचपना ही जीते हैं ना, उनके पेरेंट बड़े सेल्फिश होते हैं। वो अपने माता महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बोली कि भैया 3 बजे बच्चे को उठा के स्पोर्ट के लिए एक्टिविटी के लिए जाने के लिए भैया तुम्हें खुद भी तो उठना पड़ेगा। बच्चे की आड़ में तो तुम लेजी बैठे हो जो उठने के लिए तुम्हारे में ऊर्जा नहीं है और तुम कहते हो कि बच्चों को बचपना जीने दो। अरे बच्चे में ऊर्जा कितनी होती है, हमारे नमाई दादा को देखो, हमारे बच्चों को देखो, रात्रि में 2-2 बजे तक भी जब प्रैक्टिसेस होती हैं, सब बच्चे निमाई पाठशाला के बैठे हैं। सबको सुलाने के बाद हम तो कहते हैं हमारे बच्चे 6 सेट्स ऑफ अलग-अलग बच्चों के साथ पूरा दिन खेलते हैं और फिर भी 6 सेट के बच्चे थक के जा चले जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं थकते भैया। तो हम कहते हैं भैया कौन-सा पेट्रोल है तुम लोगों के अंदर? तो पता चलता है भैया राधा रमण जी को पेट्रोल चल लिया, ये तो कभी खत्म होएगो ना है। बेटा अपने जीवन में खूब आप बच्चों के अंदर तो इतनी ऊर्जा है, आप अपने बच्चे को जो आप चाहो, आप बना सकते हो। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर एक माँ ठान ले, मेरी माताजी ने ठान ली कि मैं इस लाली को जिसे लोग एक पीस ऑफ फ्लेश कहकर देखते भी नहीं थे, आज फोटो खिंचाने के लिए उसके संग-संग डोलते हैं। मेरी बहन को इंदिरा गांधी अवार्ड मिल गया, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म में वो इस समय इंडिया की नेशनल डिसेबल्ड एम्बेसडर वो जून में डिक्लेयर करने वाले हैं उनको। इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धि और पीछे मोटिवेशन क्या था? केवल एक माँ की दृष्टि थी कि मैं अपने बच्चे को कुछ बना के रहूँगी और उस बनाने के पीछे अथक प्रयास है। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, कोई भी सोचे ना बचपना क्या होता है भैया? बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना क्या होता है? हाँ, बेटा बताओ यू लाइक समबडी?
बेटा यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी। भैया दुनिया में बच्चों के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनने की आवश्यकता नहीं है। पेरेंट्स को पेरेंट्स ही रहना चाहिए। वरना वो टाइम दूर नहीं है जब बच्चे आके अपने फ्रेंड्स को जैसे धक्के मारते हैं, अपने फ्रेंड्स को जैसे आप लोगों ने लेटली देखा ही है गाली गलौज करके, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े कूल बन जाते हैं तो उन्हीं के बच्चे फिर ऐसे शोज में जाके पूछते हैं कि भैया कैन यू सी ऑल ऑफ दिस, योर पेरेंट्स डूइंग दिस, कैन यू डू दिस, राइट? वी ऑल हैव सीन व्हाट्स हैपनिंग ऑनलाइन दीज डेज ऑन सोशल मीडिया, राइट? भैया पेरेंट्स को कम से कम जब तक बच्चे टीन एज में है पेरेंट्स ही बन के रहना है। उनको गाइड करना है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। बच्चों को एक्सप्लोर करने दो। क्या एक्सप्लोर करेंगे बच्चे? कि मॉल्स में कौन सी दुकानें, कि मम्मा किट्टी पार्टी में 1 घंटा लगाती है सोचने में कौन सी पोशाक, कौन से कलर की पोशाक और कौन से ब्रांड का पर्स मुझे लेना है। भैया जीवन में अगर कोई लग्जरी को एक्सपीरियंस करना है ना, कर रहा है ना, वो भी राधा रमन जी की कृपा ही है उस व्यक्ति पे कि उसका जन्म ऐसे घर में हुआ है। और तुम्हारे हृदय पे सांप लौट रहे हैं उस व्यक्ति को अगर अच्छे घर में रहते देख कर या अच्छी गाड़ी में, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये बड़ा विनम्र निवेदन है सब पेरेंट्स से कि अपने जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, हमारे महाराज जी आज भी सुबह से लेके रात तक दौड़ते हैं भैया। और बोलो भाई, माय आई वाज अमेज्ड, पीपल आर सेइंग बच्चों को आप स्पोर्ट्स खिला रहे हो, पढ़ाने भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, सुबह 4 बजे उठा रहे हो, रात में सुला रहे हो जल्दी, इनसे उनको हार्ट अटैक आ जाएंगे। व्हाट, आई मीन व्हाट? तुम अपने बच्चे को एक शेप दे रहे हो, तुम अपने बच्चे को आने वाले समय के लिए स्ट्रांग बना रहे हो। आजकल के समय में आने वाले प्रेशर्स के कारण इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हर बच्चा किसी ना किसी फिजिकल स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप जब फिजिकली कोई स्पोर्ट खेलते हो, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर निकलती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। और आप उस एनर्जी को जो हम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कह रहे हो कि आप बच्चों को हार्ट अटैक दे रहे हो। आपके द्वारा दिया हुआ जंक, आपके द्वारा दिए हुए गलत संस्कार, आपके घर का नेगेटिव एनवायरनमेंट, आपके द्वारा दिया हुआ तामसिक भोजन, आपके द्वारा ना की हुई केयर, ये बच्चों को हार्ट अटैक नहीं दे रही। स्पोर्ट खिलाना और स्कूल के बाद तुरंत पढ़ाना, भैया मेरे जीवन को मेरी माँ ने बना दिया। आपको मैं कहाँ तक प्रूव करूँ, कहाँ तक नहीं प्रूव करूँ, इसकी तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पर मैं आजीवन उनकी ऋणी हूँ। कभी-कभी बैठे-बैठे सोचती हूँ ना, अपने भाग्य पर वारी-वारी करने का मन करता है, तो महाराज जी, राधा रमन जी और अपनी माताजी को ज़रूर फ़ोन करती हूँ कि भैया आप लोगों ने तो मुझे दिया है ना वो, उसके लिए मैं कितने जन्म ले लूँ दोबारा, फिर भी उस ऋण से उरण नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपने जीवन में अपने गोल के प्रति डेडिकेट होकर, ये मेरा टाइम है। जिसने पहले 25 साल मेहनत कर ली, फिर उसके बाद आजीवन वो आनंद करता है, उसकी व्यवस्था जम जाती है और फिर वो पूरी जिंदगी विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एंजाइटी, विदाउट पिल्स, विदाउट माँ ये हो रहा है, माँ वो हो रहा है, माँ मेरा दिल नहीं लग रहा। आजकल तो भैया थोड़ी सी बात गड़बड़ हुई नहीं कि माँ, मैं कितने बच्चों से बात करती हूँ ऐसे, माँ आई एम टॉक यू आर द लास्ट पर्सन आई एम टॉकिंग टू, और इसके बाद मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अरे भैया रुको तो सही, ठहरो तो सही। और क्या, एक माँ का कर्तव्य है। आज जो माँ अपने बच्चे को बनाती है ना, कल वो ही उस गुणों को लेके बच्चा पल्लवित होता है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हमारे निमाई दादा को देखना, हम प्रयास करके सब देंगे, इतना रगड़ाएँगे इसको, इतना रगड़ाएँगे, इतनी मेहनत कराएँगे, इतना पढ़ाएँगे इसको कि इसके पास दुनिया में व्यर्थ की बकवास बातों को केंद्र देने का समय ही नहीं होगा। और ये हमारी परवरिश है भैया, आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको अडॉप्ट करिए। बच्चों को कोई टॉर्चर नहीं करना,
बच्चों को मोटिवेट करना है। महाराज जी को टॉर्चर किया है, हमको पता है ना जो मेहनत हमने करी, और फिर जब उसके प्रभाव से हम भारत को रिप्रेजेंट किए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नाक ऊँची करके गए हैं, तब जो शान आती है ना, तब रियलाइज़ होता है कि माँ, थैंक यू। जो आपने, जब मैं नासमझ थी, उस समय इतना समझदार बनकर मेरे जीवन में मुझे मोटिवेट किया। भैया अपने जीवन में बड़ा, अपने गोल्स के लिए कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क मीन्स 24/7 कमिटेड टू योर गोल। चाहे राधा रमन की प्राप्ति हो, चाहे सीए बनना हो, चाहे कोई ऑफिसर बनना हो, कुछ बनना हो, जो भी जीवन में बनना चाहते हो, जब तक उसके प्रति हार्ड वर्क नहीं करोगे, कुछ नहीं बन पाओगे। ये मेरा दावा है। उसके प्रति आप लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क करने से आजकल लोग मर रहे हैं, तो भैया उन लोगों की प्रॉब्लम है, उन लोगों की परवरिश की प्रॉब्लम है। मेरे निमाई पाठशाला के सभी बच्चे राधा रमन के बच्चे हैं, और वो एक से बढ़कर एक डायमंड्स हैं। तो आप सब खूब आनंदित होकर हार्ड वर्क करिए, और किसी की भी चीज को लेके प्रभावित नहीं होइए। एंड इसके साथ अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इस चीज को बारंबार कहती हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या फिर जो मैं अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से आगे देना चाह रही हूँ, वो यही है कि आप जितना समय व्यर्थ का अपने बच्चों को देंगे, उस व्यर्थ के समय में ही उनकी व्यर्थ बुद्धि व्यर्थ चीजों का ध्यान करेगी, और व्यर्थ की चीजें उतने ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि अपने गोल से डेविएट होकर वो व्यर्थ में ही रुचि बनाने लगेंगे। ये सच्ची बात है, मेरी माताजी ने मुझे कोई समय नहीं दिया, साची। हम ऑलवेज ऑन द गो थे, इसीलिए इतने एनर्जेटिक थे, थकते ही नहीं थे। रात को आते थे, प्रसाद पाकर भी ऐसी स्ट्रिक्टनेस थी, आजकल तथ्य चैतन्य के साथ भी 9 o'clock निमाई पाठशाला के बच्चे जानते हैं, चाहे प्रस्तुति हो, कुछ भी हो, चाहे मुझे उनकी पिटाई भी करनी पड़ जाए, 9 o'clock नो मैटर व्हाट इन द बेड। अरे बच्चा 8:30-9 बजे लेके सुबह 4 बजे तक सोए, इनफ, इनफ फॉर अ चाइल्ड। अपनी बुढ़ापे की एनर्जी को एक छोटे 3-4 साल के बच्चे की एनर्जी से तुलना करोगे, तो उसे नहीं, तुम्हें हार्ट अटैक आएगा। पर इसमें कोई तुलना नहीं है, राइट? तो हम प्लीज इस बात को बिल्कुल ध्यान करें, इस बात को बिल्कुल सही सही ऊर्जा से समझें, ऐसा मेरा निवेदन है। इन द एंड द डिसीजन इज योर्स, चिल्ड्रन आर योर्स, यू ऑल आर माय चिल्ड्रन, एंड दैट्स व्हाई इट्स माय ड्यूटी टू गाइड यू वेल। And on this note, we'll enter with the question answer Satra. Um, God, we have more than 1,000 students today in the class, and the limit to this Zoom meeting is only 1,000. So, अगर और बच्चे भी connect करना चाह रहे होंगे, so maybe they're not able to, but I will give the first opportunity to ask the question to Srishti Verma ji. राधे राधे भैया। राधे राधे सृष्टि, कैसे हो बच्चे? बहुत अच्छे हैं आपकी कृपा से। राधा रमन और लाल की आप पे खूब कृपा हो बच्चे। धन्यवाद भैया। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और अभी 11th में हूँ मैं, तो उसके साथ भक्ति को कैसे संभाल के चलें, ताकि क्योंकि बहुत समय हो जाता है और उसमें कई बार स्मरण भी नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे मैनेज करें। बेटा अपनी भक्ति को अपनी पढ़ाई से अलग मत मानो। अगर आप अपने जीवन में अपने कर्मों को भी भक्ति मानोगे, तो वो भक्ति ही राधा रमन जी की दृष्टि में मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि भगवान को केवल वेद मंत्र ही सुनने में अच्छा लगता है, केवल राधा कृपा कटाक्ष सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी 11th की मैथ्स की इक्वेशंस और साइंस के केमिकल फॉर्मूला सुनने में भी भगवान को बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि इस समय बीइंग अ स्टूडेंट, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गिव बेस्ट टूवर्ड्स योर एजुकेशन। और जब आप वो एजुकेशन भी आप राधा रमन जी के लिए करते हो ना, कि ठाकुर जी आपकी आपकी कृपा से जब मैं अच्छे से पढ़ूंगी और आगे जाके एक अच्छी जॉब में जाऊंगी और उसके बाद अच्छा कमाऊंगी और फिर आपकी और आपके वैष्णव जनों की सेवा करूंगी, इतनी सामर्थ्यवान हो जाऊंगी, कोई मुझे भक्ति करने से रोकेगा नहीं। तो इसलिए मैं खूब मेहनत करके पढ़ाई करके अपने जीवन में सफल होना चाहती हूँ। जब इस मोटिवेशन से आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप वेद मंत्र ही पढ़ रहे हो इन केमिकल फॉर्मूलाज। तो आप इसको जी। अलग मत मानो, ये मत बोलो कि मैं स्मरण भी नहीं कर पाती। आप ये सोचो कि राधा रमन जी आपको स्तुति सुना रही हूँ, a+b² = a² + b² + 2ab, ये भी राधा रमन जी आपकी स्तुति है।
और अगर आपने इस भाव से कर ली तो राधा रमन जी इसको स्वीकार भी कर लेंगे। ठीक है लाली? जी, इसलिए अपनी पढ़ाई को, अपने कर्मों को कभी भी अपनी भक्ति से विलग मत करो, वरना तो बहुत कम भक्ति कर पाओगे बेटा, बहुत कम। सही। पर जिस दिन उठने से लेके, सांस लेने से लेके, खाना बनाने से लेके, बच्चों का ध्यान रखने से लेकर हर चीज राधा रमन जी के लिए हो जाएगी, तो ऐसा एक क्षण भी नहीं होगा जब भक्ति नहीं होगी जीवन में। ठीक है? जी, जी मैया, धन्यवाद। खूब। राधे राधे। राधे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज। भैया राधे श्याम। राधे राधे बच्चे। मेरा एक सवाल था कि अगर मतलब एज राधा रमनिया हम लोग चतुर्भुज भगवान की सेवा कर सकते हैं? वो तुम्हारी इच्छा है। हमारे राधा रमन लाल तो माधुर्य भाव में विराजमान है और द्विभुज होके आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो अगर वो राधा रमन लाल क्या चतुर्भुज, क्या अष्टभुज, क्या षोडश भुज भी हो सकते हैं, सहस्त्र भुजा है वो तो ये कोई भाव नहीं है बेटा। अगर आप राधा रमन, आप ठाकुर जी की अगर दीक्षित प्रणाली में हो, राधा रमणीय प्रणाली में अगर हो, तो राधा रमन जी के स्वरूप की सहज जो उनका स्वरूप है उसकी उपासना करना ही। अब वो बात है कि राधा रमन जी को कभी कभी आपकी सुरक्षा करने के लिए कभी चतुर्भुज अष्टभुज होना पड़े, वो उनकी इच्छा है। तो ये तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। राधा रमन जी का आपने कभी देखा, हमारे वृंदावन धाम में हमारे कमरे में एक चित्रपट है जिसमें राधा रमन लाल ही है, पर वो दशावतार सारे राधा रमन जी में ही दशावतार घटे। में। तो वो तो राधा रमन जी तो अनेक रूपाएं हैं, तो आप किसी भी रूप में कर सकते हो, पर मूलभूत जो उपासना है हमारी राधा रमणीय प्रणाली में, गौड़ीय प्रणाली में, रागानुगा भक्ति की है, प्रेमा भक्ति की है, प्रेम की प्रेमा। है। तो आप द्विभुज राधा रमन जी में सीमित हो जाओ भैया, वो द्विभुज वाले ही बड़े सामर्थ्यवान है, उनको आपको सही रास्ते पर लाने के लिए चतुर्भुज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। तिलक। क्या माँ? तिलक तिलक। तिलक तिलक। राधे श्याम भैया। ओ मतलब तुम ओ। म्यूट हो जाओ भाई। अरे अरे। तिलक, हाँ जी बच्चे। राधे श्याम भैया। राधे राधे लाला। भैया मेरा ये सवाल था कि कभी कभी कॉलेज जल्दी होता है तो माला से तो नहीं हो पाता, लेकिन शाम को आने के बाद जैसे मैं मंदिर जाता हूँ आधे घंटे, तो मैं हाथ पैर धो के माला कर सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि डेली मैं धुले हुए कपड़े ही पहनूं। ये भी नहीं हो पाता है क्योंकि खुद रहता हूँ बाहर तो। बेटा सबसे पहली बात है, आप दीक्षित हो? नो। ना। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत बड़ा अंतर इसी बात को लेकर होगा। अगर आप गुरु मंत्र करते हो बेटा, तो आप पुराने कपड़े पहन के भी नहीं कर सकते और केवल हाथ मुंह धोकर भी नहीं कर सकते। पर अगर आप अभी दीक्षित नहीं हो और आप केवल महामंत्र का गान करते हो, तो उसके लिए अलाउड है। महामंत्र आप माला सुबह से। नहीं कर पाते, महामंत्र अगर आप सुबह ऑफिस जाने से पहले नहीं कर पा रहे, तो आप ऑफिस में भी कर सकते हो, हाथ पैर धो के घर आकर भी कर सकते हो, और सहज कपड़े पहनकर भी कर सकते हो। महामंत्र की कोई मर्यादा नहीं है। महामंत्र आप हर तरह से कर सकते हो। पर गुरु मंत्र मैं बेटा जब लोगे, तब तो मैं माला से। एक माला से माँ कर माला सकते से हो। यस यस कर सकते हो, पर महामंत्र कर सकते हो। और महामंत्र करने से पहले भी ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि यह स्मरेत पुंडरी काक्षा सब बाह्याभ्यंतर शुचि। तो ये आपने अगर आपने प्रॉपर स्नान नहीं किया है ऑफिस से आने के बाद अगर दोबारा, तो आप अगर ये मंत्र स्नान कर लोगे तो वो भी स्नान ही माना जाता है। अच्छा भैया। ओके? भैया एक, हाँ भैया एक चीज और थी। एक एक ही पूछेंगे बेटा, आज बहुत हजार बच्चे क्लास में, एंड आई वांट टू न्यू सवाल फेसेस को मेक। सवाल नहीं, सवाल नहीं था मैया। बोलो। मैया मैं मतलब गुरुदेव भगवान से मिलना चाह रहा था। 2 से 3 बार ट्राई किया हूँ, एक बार टीटीडी आने में ही ट्राई किया था। आपने बोला था कि आना मिलवाऊंगी। मैं वृंदावन वो जो परिक्रमा में मार्जन हुआ तो उसमें आया था, तो आपने बोला था कि टीटीडी आना, तो मैं टीटीडी भी नहीं आ पाया। एग्जाम दिया ओहो। था उसका, उसका ओहो। एग्जाम भी दिया कोई था। बात नहीं, आप उसमें अब भी। ऐसा करो, 13 मार्च को 11 से 15 14 मार्च वृंदावन में होली उत्सव है, जय जय वही है। और अभी भी 4 से आज से कथा शुरू हो गई है वृंदावन में महाराज जी की। तो अगर आप अभी भी कुछ समय में आ सकते हो तो ये मोर देन वेलकम। महाराज जी भी मिलेंगे और आपकी जिज्ञासा, और मैं मेक श्योर करूंगी कि आप महाराज जी से मिल लो पर्सनली भी। लेट मी नो बेटा, आई विल हेल्प यू। ओके? राधे श्याम भैया। राधे राधे बच्चे। माही, माही सोनी। राधे राधे मैया।
राधे राधे बच्चे, राधे। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैया सो मेरा क्वेश्चन था कि मैं भक्ति प्रैक्टिस करती हूँ, बट मैं कॉलेज जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, तो मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं, मोस्टली 99% लोग मुझे एथिस्ट मिल जाते हैं। तो मेरी मतलब मेरी वेलकम कोशिश टू होती है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड। मेरी कोशिश होती है कि मेरा एसोसिएशन हो वो भक्तों के बीच हो, बट हो ही नहीं पाता है, पता नहीं कैसी लीला है, बट वही मुझे पूछना था कि ऐसा क्यों होता है। बच्चे, एक बात है कि राधा रमन जी ना जब एक व्यक्ति को अपना भक्त बनाते हैं तो उसको बहुत ऊर्जा देते हैं। और हमारे लिए विवेक की बात क्या है कि हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें कहाँ पर एसोसिएशन लेना है और कहाँ पर एसोसिएशन देना है। तो जब आप अपनी कोचिंग जाते हो ना, वो प्लेस आपका एसोसिएशन खोजने का नहीं है, वहां पर अपना अच्छा एसोसिएशन किसी ना किसी मीडियम से उन एथिस्ट लोगों को देना है कि भैया, एथिस्ट होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम एथिस्ट बनकर अपने आप को बड़ा कूल समझेगो, राधा रमन जी है, इस दुनिया के हर प्राणी को एक ना एक दिन समझ आता है। या परिस्थिति समझाती है, या दुनिया की लातें समझाती हैं, दुनिया के प्रति एक्सपेक्टेशंस के जब चांटे पड़ते हैं तब लोगों को समझ आता है। अपना पूरा जीवन अपने बच्चों में इधर उधर में इन्वेस्ट करने के बाद जब वो आपके बुढ़ापे में पूछते भी नहीं है तब समझ आता है, साचो एक राधा रमन दूचो, मैंने तो सारा, आजकल देखो कि मैं तो सारा जीवन इन कंजरा नु देता और इन्होंने सानू पूछया भी नहीं। यही यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। और ऐसे लोग अंत तो गतवा जाके फिर बड़ी ही दुखद योनियों में पुनर्जन्म लेते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन की इस रियलिटी को सदा याद रखना है, और उनको भी बेटा आएगा। ज्यादा लोगों को ज्ञानी बन के समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने स्थान लिया ना कि उसने आपको समझना ही नहीं है। आप कितने वेदों का गान कर लो, जो अंदर से आपसे चिढ़ के बैठा है कि तू भैया कैसे जीवन में इतनी आगे, इतनी खुश, तुम कुछ भी कर लो, उसने तो तुम्हें गलत बोलना ही बोलना है। तो ऐसे लोगों से जितना तुम माथा कम मारो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जिसने परिवर्तित होना होगा, इतना सुंदर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी तुम्हारी वे ऑफ टॉकिंग, हर देखिए अपने आप व्यक्ति तुमसे प्रभावित हो जाएगा। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो हूँ। तुम्हारा प्रेजेंस ही बता देगा कि तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। तो जब वृंदावन जाओ, जब मंदिर जाओ, तब एसोसिएशन लो कि माता जी कैसे माला कर रही हैं, प्रभु कैसे आरती कर रहे हैं, मैया कैसे क्लास कर रही हैं, जीवन में कैसे जीना चाहिए, राधा रमन जी। और जब कोचिंग जाओ, तब अपने आप को ये समझकर कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। घर में व्यक्ति सहज होता है, बाहर जाता है तो कॉन्शियस रहता है ना। तो जब आप कोचिंग जाओ तो कॉन्शियसली कि मुझे किसी भी चीज से इनकी प्रभावित नहीं होना। कोई आपसे जिज्ञासा करे कि आप ये क्या करते हो, तो बड़े प्रेम से, ये नहीं उनको एथिस्ट मान के हमारा बिहेवियर भी उनके प्रति रॉन्ग हो। वो अगर कोई जिज्ञासा कर रहा है तो प्यार से sarcastically उनको समझाओ, समझ आता है तो उन पे कृपा, नहीं आता तो राधा रमन जी एक दिन अपने आप कृपा करेंगे। हमारा ठाकुर बंशी भी रखता है और लाठी भी रखता है, तो कई लोग बंशी से मान जाते हैं और कई लोगों को जैसी राधा रमन जी की इच्छा। ओके। एक लास्ट चीज पूछनी नहीं थी, मतलब एक सिर्फ क्वेश्चन था कि मेरी एक इच्छा है कि मुझे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको कुछ मैं एजुकेट कर सकूं, या वो बहुत कभी कभी मैंने देखा है कि गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा भक्ति में कहीं उनको मतलब उनका तो माइंड बेटा आपके आसपास कोई, जैसे हम लोग भी करते हैं, दिल्ली में हमारा एक कैंपेन चलता है अंडर प्रिविलेज का, तो आप भी अपने आसपास किसी अंडर प्रिविलेज एरिया में 2-3 लोग मिलकर एक कोलैबोरेट करके आप जा सकते हैं, और वहां पर श्रीमद् भगवत गीता या फिर सहज पहले चतुर्श्लोकी भागवत, आप मुझसे पर्सनली इन टच आइएगा एंड आई विल कनेक्ट यू विद दोज पीपल जो हमारी टीम के कर रहे हैं इस समय, तो वो आपको इसमें बेटर गाइड कर देंगे बच्चे। ओके, राधे राधे। कीप स्माइलिंग बच्चे, राधे राधे। So next is Sargam Shahi ji. I'm trying to give opportunity to the new faces. राधे राधे मैया, राधे राधे बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ बेटा। मैया, मैं विडो हूँ, मेरे ना 2 बच्चे हैं। तो आई लॉस्ट माई हस्बैंड लास्ट 2 years। तो ओके। मुझे ना इनिशिएशन लेनी थी आपकी कम्युनिटी से, तो उसका प्रोसेस पूछना था क्या? मैया, अगर आपके दिल में राधा रमन जी के लिए विशुद्ध प्रेम है और मैं आपका अपने आहार, हाँ जी व्यवहार और विचार, हाँ मैया, मैं अपना 16 राउंड्स डेली करती हूँ, राधा रमन जी का सारा जो भी है प्रोसेस, सारा आप कुछ मेरी बात करती नहीं समझे। 16 राउंड का राधा रमन जी से कोई मतलब नहीं है। हूँ। ओके 16 राउंड का नंबर 16 से मतलब है। ओके अगर आपके दिल में राधा रमन जी के प्रति पूरी निष्ठा है कि मेरे राधा रमन जी मेरे साथ है,
आपका पूरी जिंदगी की हर सिचुएशन में आपको ऐसा भाव है कि मेरे राधा रमन जी की कृपा मुझ पर हमेशा है, आपका उनके प्रति प्रेम जो है वो अटूट है, और आपके आहार जो आप खा रहे हैं, अनियन गार्लिक नहीं खाते, शुद्ध भोजन आप ग्रहण करते हैं, और अगर आपके व्यवहार और विचार भी किसी को आप हानि नहीं पहुंचाना चाहते, आप जीवन में भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्वालिफाई करते हो टू टेक दीक्षा इन राधा रमन प्रणाली। राधा रमन प्रणाली जो है वो केवल प्रेम को ही प्रधानता देती है, बाकी सब तो ठाकुर जी को जो कराना होता है वो करा लेते हैं। हाँ जी भक्ति केवल मैया एक साधन से नहीं होती, भक्ति करने के बहुत सारे साधन है बेटा। हाँ जी तो अभी मैया 13 वही मार्च को वृंदावन में दीक्षा का हाँ क्रम जी भी है, तो अगर आपके लिए सहज हो तो 13 मार्च को मॉर्निंग 8:30 PM वैजयंती आश्रम ज्ञान गुदड़ी वृंदावन आप आ सकते हो। तो वहां पर आपको महाराज जी भी मिलेंगे और दीक्षा से संबंधित और सारी जिज्ञासाएं भी आपकी हल हो जाएंगी, और हो सकता है दीक्षा भी मिल जाए। थैंक यू मैया, क्योंकि हमारे घर में सात्विक खाना ही बनता, मैं और मेरे बच्चे ना ऑनियन गार्लिक विदाउट इसके ही खाते हैं, बाहर का बस कुछ भी नहीं हम बस करते हैं। कोई प्रोसेस नहीं है बेटा राधा रमन जी का होने के लिए। राधा रमन जी पहले का मैं होने के लिए केवल प्यार प्यार और बहुत सारा प्यार चाहिए जी बस। पहले मैं इस्कॉन को फॉलो करती थी, इस्कॉन आती जाती थी, बट उनका प्रोसेस बहुत लंबा, मैं 2016 से कर रही हूँ ये सारा कुछ, बट अभी तक बेटा दीक्षा मैया की। हर एक देखो वो भी श्रेष्ठ है। अब देखो हाँ जहां जी पे आप दीक्षा लेना चाहते हो, अगर आप उसकी पूछे तो मैं अपनी प्रणाली में बताऊं कि आपको जो नियम है, आपको भक्ति में तैयारी करके दीक्षा नहीं दी जाती, दीक्षा दे के तैयारी कराई जाती है। तो बिल्कुल अलग अलग चीजें, अलग अलग साधन है। तो पहला अपना बनाया जाता है, पहले शादी होती है, फिर बताया जाता है कि घर में ऐसे 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 कार्य होता है। तो घर पहले ही बता दोगे तो डर जाएगी ना लड़की, मना ही कर देगी, भैया नहीं ले, आपने कर ही दिया मना, देखो। मैं 2016 से इस्कॉन को फॉलो कर रही थी, अब जाके मैंने थोड़ा सा नहीं बेहतर भैया किया कि बिल्कुल, आप पहले मैं पूरा ध्यान समझ के पूरी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको राधा रमन जी के चरणों में पूरी तरह समर्पित होना है, उसके बाद आप दीक्षा ले सकते हो भैया, बिल्कुल। ओके, ठीक है मैं राधे नेक्स्ट राधे। मैं दूंगी बहुत क्यूट से बच्चे को जिसका नाम है विवान। विवान इज वेरी कंफर्टेबल इन द बेड, तुरंत एक्टिव हो गए। हाँ राधे जी बच्चे। राधे भैया, राधे राधे विवान चौहान जी। बहुत दिनों से आपसे बात करनी थी। ओ चलो, आज ठाकुर जी ने मुझ पे कृपा करी और मैंने सोचा कि मैं विवान को मौका नहीं दूंगी तो ये सो जाएगा क्लास में, तो मैंने कहा चलो इसे उठा ही देते हैं। पहले मैं हाँ बच्चे। आपको एक चीज बताऊंगा, फिर मैं आपसे एक वो प्रश्न पूछूंगा। हाँ पहले मैं आपको कुछ बताऊं, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूं। जल्दी जल्दी पूछना है विवान, क्योंकि क्लास हमें थोड़ी देर में खत्म करनी है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं, जल्दी जल्दी। भैया इस बार ना मेरे सपने में राधा रमन जी आए थे, बहुत विशाल मूर्ति थी, उनकी पेड़ खड़े हुए थे और उनकी वो आंख नहीं थी, बस वो मूर्ति थी और वो बहुत विशाल थी। विराट रूप देने आए थे तुम्हें दिखाने के लिए विवान, डरना नहीं, ना टीचर से, ना एग्जाम से, ना पढ़ाई से, ना मम्मी से, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, इसीलिए विराट होकर आए थे, तो डरने की क्या बात है। तुम्हें तो स्ट्रांग हो जाना चाहिए अब कि ठाकुर जी ने विराट दर्शन, देखो अर्जुन को भी तो दिव्य नेत्र दिए थे फिर देख पाए, तुम्हारे तो स्वप्न में आके सहज दे दिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन पूछो। और भैया मेरे ना सपने में बहुत बार आते हैं राधा कृष्ण, और मैं एक बार मैं वृंदावन एक बार ही आया हूँ, तो इतना इच्छा होती है वृंदावन आने की, पर ऐसा स्थिति होती है कि इच्छा होती है तो जा ही नहीं पाते, और वो सपने में आते भी हैं। तो वो कहते हैं ना कि अभी विवान की अभी बहुत सारी व्यस्तता है, पढ़ाई है, माता पिता जी भी व्यस्त हैं, इसलिए आप नहीं आ पाते, तो ठाकुर जी आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके स्वप्न में आके आपको दर्शन दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि कई लोगों को कोशिश करके वृंदावन तक पहुंचना पड़ता है, और कईयों जिन पे राधा रमन जी रीझ जाते हैं तो वृंदावन राधा रमन जी के संग उनके दिल में आ जाता है। तो आप पे तो ठाकुर जी खूब रीझे हैं बेटा, खूब भजन कर, खूब पढ़ाई कर अच्छे से, और मैं भी प्रार्थना करूंगी कि इस साल राधा रमन जी आपको वृंदावन जरूर बुलाएं। ओके, खूब प्रसन्न रहे बेटा। मनीषा कुमारी जी। राधे राधे। राधे राधे बच्चे। राधे श्याम मैया, दंडवत प्रणाम आपको। प्रणाम This is the बेटा, राधे first time श्याम। I'm talking to you, so I'm quite nervous. No, मैया please don't be nervous. And if I'm making you nervous in any way, then I'm very sorry. Because नहीं, for me, my love for you all is a motherly love, and you should never be scared of me. थैंक यू सो मच भैया। भैया Yes. एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आपसे शेयर करनी है कि हम्म राधा रमन जी मंदिर में लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था तो वहाँ पे जैसे राधा रमन जी जहाँ पे विराजमान हैं
उनके हम्म सामने जहाँ राग सेवा होती है वहां पे एक नाम लिखा हुआ है, राधे श्याम नाम लिखा है। तो उस पे बहुत बार भक्तों का चरण पड़ जाता है, तो वो एक तरह से नाम अपराध बन जाता है शायद। तो एक दो बार उसको मेंशन किया कई भक्तों को, तो वो कहाँ पर दंडवत लिखा है करते रह बताइए? जाते। भैया वो राधा रमन जी जहाँ पे विराजमान है, सामने राग सेवा करते हैं महाराज जी, तो जो वहां पे आगे है। बिल्कुल आले में बैठते हैं आगे की तरफ, हाँ वहां कहाँ लिखा है? जी, भूमि पर लिखा है? भूमि पे लिखा है, तो उसके ऊपर चरण पड़ते हैं, वो तो हम इसके दृष्टि करेंगे बेटा, नहीं लिखा नहीं होना चाहिए आइडली, क्योंकि अ, अगर उस पे किसी के चरण पड़ रहे हैं तो अपराध तो है, राम मतलब नाम के ऊपर चरण नहीं पड़ना चाहिए। मैं वो आपके क्या साथ स्क्रीन गुदा हुआ शेयर है कर क्या? सकती। जी मैया, मैंने आपको इसका एक फोटो भी भेजा है। ओके, यू शेयर इट विद मी, आई विल टॉक टू दी अथॉरिटीज बच्चे, इफ दैट्स द जी केस। मैया। मेरी दृष्टि नहीं पड़ी बच्चे, तो मैं डेफिनेटली आई टॉक अबाउट दिस, इफ आप मुझे सेंड कर जी देना। जी एनी मैया, क्वेश्चन मैं बच्चा? नहीं बस यही था मैया, मेरी राधा रमन जी से यही विश थी कि एक बार ये पता चल जाए, वरना राधा नो, रमन जी को भी बुरा लगता होगा। आई विल डेफिनेटली बेटा। सुभाष यदुवंशी जी। हरे कृष्ण मैया। राधे राधे लाला, तुम तो यदुवंशी हो गए हो, तुम तो यदुवंशी हो। हमने कहा तुमको तो देना ही पड़ेगा, ठाकुर जी नाराज ना रहे हमसे कि हमारे यदुवंशियों को नहीं दिया भाई तुमने मौका। नहीं आप मैया, आप ठाकुर ही जी के की। वंश। नहीं नहीं, हाँ बच्चे बोलो। हाँ मैया मैया, वो मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा मतलब इंटर फाइनल हो गया है, उसके बाद मेडिकल पे जॉब करता हूँ, आगे की पढ़ाई मतलब नहीं होगी, घर की प्रॉब्लम मतलब है ऐसी। तो मैं जॉब करता हूँ मेडिकल पे, उसके साथ जैसे आप कहते हैं कि मतलब हमें जो चीज़ में करना है उसको पाने के लिए अति कर देना है, मतलब उसके लिए फोर्स करना है। तो जैसे अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जॉब करना है मैं मेडिकल पे। समझी नहीं, मैंने क्या बोला आपको कि फोर्स क्या करना है? मतलब जैसे आपने बोला, जैसे एक आदमी होता है वो अपने मतलब उसके लिए सब कुछ करता है, मतलब सुबह उठता है जैसे, तो वैसे अब मेहनत करता है, मेहनत। हाँ नहीं करता, तो फोर्स वैसे नहीं, अब मेहनत। हाँ हाँ, वैसे हाँ। अब मुझे भक्ति के लिए मेहनत करना है बस, और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। तो बेटा भक्ति आप मेडिकल पे बैठकर भी भक्ति कर सकते हो। हाँ भक्ति करने का, हाँ। मैया मैं हम्म करता हूँ। हम्म। तो मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब मुझे किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, बस भक्ति पे। भक्ति पे फोकस करने का अर्थ ही है कि आपको इस दुनिया में भगवान के द्वारा दी हुई हर चीज पर फोकस करना ही पड़ेगा, तभी आप भक्ति कर पाओगे। आपको अपने माता पिता को भी एक अच्छा बेटा होने के नाते उनको सिक्योर करना है, आपकी बहन होंगी, आपकी जिम्मेदारियां भाई वाली भी पूरी निभानी है। ये सब अगर आपने अच्छे से निभाया, पूरी उसके लिए प्रयास किया, तो आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो। जी जी मैया, क्योंकि राधा मतलब रमन जी ने जो, हाँ, जो ठाकुर जी ने आपको आपको जो संबंध प्रदान किए हैं, उन संबंधों के माध्यम से भी ठाकुर जी ही आपसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आप ये कहोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल भक्ति करूंगा और उसी पे मैं बढ़ना चाहता हूँ आगे, तो अगर आप माला पकड़ लोगे और बाकी सब चीजें छोड़ दोगे, तो यू टर्न पे आगे बढ़ने लगोगे, ठाकुर जी के पास नहीं, उनसे दूर वाली यात्रा में निकल जाओगे। मतलब जैसे ठाकुर जी को सेंटर में रख के सब कुछ करें। वेरी गुड, यस, दैट इज द की। आपने बिल्कुल जोरदारी वाली बात पकड़ी। हाँ ठाकुर जी जी मैया। को सेंटर में रख के सब अच्छे से करना, मेहनत जी अच्छे से मैया। करनी है, काम अच्छे से करना है, खूब सारा पैसा कमाओ, कोई हानि नहीं है पैसा कमाने में। जो लोग जी बिल्कुल मैया। निरर्थक होते हैं ना, यूजलेस होते हैं, वो कहते हैं पैसा पैसा पैसा। अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, फिर भी बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ और उस पैसा से सेवा करो, जी मैया, वो तो हमारे कोई शिक्षा इसमें गुरु गलत बात नहीं है। आपको करना है, फिर अब मतलब हम्म। ठाकुर में माता रखना पिता है। की सेवा करनी है, घर की जिम्मेदारी निभानी है, अब खूब अपना भी भजन करना है, धाम सेवा भी करनी है, गुरु सेवा भी करनी है, खूब सेवा करनी है और खूब जी मेहनत करके खूब अर्थ भी कमाना है। भाई जी मैं तुम्हें क्वालिटी है, तुम में गुण है। आज मुझ में गुण है कि मेरे पास अगर कुछ पैसे ज्यादा हैं, तो मेरे पास ये पावर भी तो है ना कि उस पैसे को मैं अपनी इच्छा से प्रयोग करके किसी की मदद भी कर सकती हूँ। जी करते हैं मैया। ना? तो बेटा जी ये मैया। हमारी शक्ति है, तो आप बिल्कुल खूब मेहनत करके पूरी ऊर्जा से आप धन भी कमाओ और सेवा भी करो। जी भैया, एक क्वेश्चन और मैया। मैया नेक्स्ट मतलब टाइम, जैसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। दिव्यम गुप्ता जी, जी थैंक यू मैया। वन राधे क्वेश्चन राधे ईच। भैया। राधे राधे बच्चे, हैव वी स्पोकन बिफोर एज वेल Yes. इन सम क्लास आई थिंक? Maya, that was 2 months back. सी, आई And रिमेम्बर यू। I messaged to you also, so you replied. I was very thankful. भैया प्रश्न ये था, भैया आपने पहले भी 16 संस्कारों पे एक रील बनाया था, तो उसमें आपने जीवन में 16 संस्कार सभी के लिए होते हैं वो बताया था। भैया प्रश्न ये था, अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ
और मैया मुझे जिज्ञासा बहुत है, तो मैं भागवत जैसे श्रीमद् भगवत गीता का जैसे आप पढ़ाती हैं वो भी करता हूँ, एंड स्वयं जितना अध्याय मैं पाठ कर पाता हूँ मैं करता हूँ। परंतु मैया जैसे उपनयन संस्कार होता है, क्या ये सभी के लिए है? मतलब वो प्रश्न रहता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से नहीं हूँ। मैं तो ये प्रश्न रहता है कि जैसे आपने बताया था कि वो 16 संस्कारों में होता है, इवन मैं जब हिस्ट्री में भी पढ़ता हूँ तो पहले सभी के लिए था, कुछ ऐसा था, एवं भगवान नहीं स्वयं बेटा, कहते हैं। उपनयन संस्कार सबके लिए नहीं होता है, पर जब आप विधिवत किन्हीं आचार्य को अपना नाम, गोत्र सब बताते हैं, तब उनके अनुसार वो बताएंगे कि आपका उपनयन संस्कार हो सकता है कि नहीं। ठीक है? तो इसके ऊपर बहुत सारी, अगर मैं इस समय आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी तो ये कुछ बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। सो आई विल अप्रिशिएट कि आप आफ्टर द क्लास अगर हमसे चर्चा करो पर्सनली, आई विल कनेक्ट यू टू नारायण पंडित जी, हु इज द आचार्य जो ये उपनयन संस्कार करते हैं, तो वो आपको ये बता पाएंगे, और मुझे जहां तक लगता है आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा। कुछ परिस्थितियां, कुछ उनमें होता है जो नहीं हो सकता, निषेध होता है, हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है, पर आप जो बाकी सबका उपनयन संस्कार हो सकता है, और उसके लिए जो विधि होती है वो भी आपको बता देंगे कैसे। उपनयन संस्कार हमेशा जोड़े में होता है, कभी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो ये सब जो विधि है वो आपको आचार्य गण ही जो विधिवत इसके पारंगत है वही आपको इस बारे में और क्लैरिटी देंगे बेटा। ओके, सो यू कनेक्ट विद मी, आई विल कनेक्ट यू टू हिम। धन्यवाद भैया। और आपके सुंदर केशों का भी परित्याग होगा उसमें, जस्ट टू टेल यू। शिवी, मैया राधे श्याम। राधे राधे बेटा, श्री राधे। Praying to Radha Raman Lal ki please give me an opportunity. Oh my God, and he literally did. Shri Radharaman ji is very merciful. So he loves his people a lot, and he really is very bad with those who are not appreciating his people. So, we have to be very careful when we talk and think about others. But definitely he loves you a lot. Thank you bacha. so much. You remember me? I hugged you in Govind Dev Ji abhi Yes, recently. I do. Oh my I God. Okay. I do. Again. Okay, so Maya, I have a question कि Yes. जैसे हॉस्टल तो Okay. ऐसे कोई प्योर मैट नहीं है on which I can sit and chant. So I chant while standing only. So मैं ऐसे कीर्तन बजा के और भजन चला के chant करती हूँ. So उस भी मैं ऐसे राधा रमन लाल के चरण को I can imagine and then I focus on the chanting thing. So like is it fine कि मैं खड़े होके chant कर रही हूँ? What mantra? Are you chanting Mahamantra? महामंत्र, हाँ जी. Yes, you can chant. Okay मैया. Okay. And you can definitely chant. खड़े होके, नाचते हुए, सोते हुए, कूदते हुए, लेटते हुए, आधे बैठे आधे लेटे हुए, नहाते हुए, सब कुछ करते हुए you can chant महामंत्र. तो मैया As मैं ever. अभी नीम की माला पे आई एम चैंटिंग, तो मुझे तुलसी You माला can, पे yes, you can start with Tulsi. हाँ, but In Radharamani Pranali, we tell you to even practice on Tulsi, because when you practice on Tulsi as well, you get the mercy of Tulsi Maharani and your bhakti becomes more efficient. हाँ जी, बट वो अनियन गार्लिक का थोड़ा इशू, मतलब मेरे को पर्सनली नहीं पसंद है, बट आई लिव इन हॉस्टल और यहाँ पे कुकिंग करना तो है बेटा थोड़ा सा इसका समाधान मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी से प्रेम होता है तो प्रयास तो हमको ही करना पड़ता है ना। तो हम या तो हॉट प्लेट लेके उसके बाद बहुत बच्चों ने हॉट प्लेट लाके कुकिंग शुरू कर दी अपने हॉस्टल में। तो आपको देखो, जब प्यार किया है तो हो सकता है वैरायटी कम मिले पर सात्विक मिल सकता है, केवल कोशिश करनी पड़ती है। आप या तो अपने वो शेफ से 500,000 रुपए उनको देकर कि भैया प्लीज, आजकल तो माया तो सब बोलती है बेटा, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सकता है वो ऐसे आपके लिए निकाल ले, वरना थोड़ा सा सहज कुछ अपने लिए आप सिद्ध कर लिया करो, भोग लगा के। मैं कहती राधा रमन जी लट्टू हो जाएंगे तुम पर अगर तुमने इतनी सी भी कोशिश कर ली। ठाकुर जी को ये थोड़ी कहते बड़ी बड़ी चीजें करो, ये एक टांग पे खड़े होके साधना करो, छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयास करके परिवर्तित करी। ठाकुर जी लट्टू, हमारे राधा रमन जी तो ऐसे रिझते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे बच्चे। वैष्णवी तिवारी जी, क्या राधे सुंदर राधे तिलक मैम। लगाया आपने। राधे 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 बच्चे। राधे राधे। मैया मुझे ये जानना है कि ये जो मंजरी होती है, जैसे आप बताते हैं, मंजरी का क्या अर्थ होता है? बहुत ही तुमने ये प्राइवेट क्वेश्चन पूछा है, ऐसे तो घर के भीतर की बात है ये तो, पर फिर भी अगर आपको एक कैजुअल वे में मैं बताऊं तो जैसे हम सब युगल उपासना करते हैं बेटा,
ठाकुर जी और श्री जी जी की उपासना। तो श्री जी की जी सेवा में, जैसे श्री जी को किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो उनकी सेवा में रहती हैं अष्ट सखियां। ललिता जू, विशाखा जू, तुंग विद्या जी, चित्रा जी सखी जी, सुदेवी जी, है ना। जी ये सब अष्ट सखियां श्री जी और ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। और फिर जो अष्ट सखियां हैं, इनकी सेवा में जो निकुंज में जो सेवा ये में रहती हैं, उनको कहा जाता है मंजरियां। तो जैसे ललिता जू को, अगर श्री जी ने ललिता जू से कुछ अगर जिज्ञासा करी, कुछ मांगा, तो ललिता जू आगे मंजरियों से उस चीज को सिद्ध करने के लिए कहती हैं, और फिर मंजरियों की भी आगे सेवा में किंकरियां होती हैं। तो इस प्रकार श्री जी की सेवा की जाती है। तभी हमारी जो वास्तविक, जो हमारा उपासना का स्वरूप है, वो विवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हम लोग कौन है? हम गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास हैं। हाँ हाँ, तो ये हमारी उपासना का स्वरूप है। तो श्री जी ठाकुर जी की सेवा में अष्ट सखियां, अष्ट सखा, उनकी सेवा में रहने वाली जो मंजरियां हैं, और मंजरियों की आगे सेवा में रहने वाली किंकरियां, इस प्रकार से प्रणाली है। धन्यवाद मैया आपने ये वैसे ये ऑनलाइन अब बताने वाली बात तो नहीं है निकुंज की, पर आपकी इतनी क्यूट जिज्ञासा थी, तो थोड़ा सा हमने इस पे आपको प्रकाश दे दिया। मैया मुस्कान ठाकुर जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मेरा एक क्वेश्चन था। आजकल वो रील्स वगैरह में भी काफी सुन रहे हैं हम उसके बारे में, भविष्य मल्लिका करके। तो वो रियल है या फिर अब ऐसे भविष्य मतलब मल्लिका भाई, हमने तो कुछ नहीं सुना। मैया वो बताते हैं कि जगन्नाथ जी की कोई भक्त है जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है सब कुछ। ओके ओके और ओके ओके। वो वाले उसके बारे में कि उसमें काफी कुछ लिखा है कि अब तो बुरा समय। 2000 किस में आया था? 2003 में प्रलय आएगी और सब खत्म हो जाएगी। मूवी भी आई थी ना 2000, कौन सी हाँ थी? जी 2001, 2012, 2020, 21। बट उसमें लिखा है कि रुको एक अभी मिनट, दिव्य मतलब बता रहा है हमको। एक मिनट, क्या थी 2000? Yeah, it was first said in 2003, then it was said for 12, then 20, then it is saying for 26 now, then they will again तो extend बेटा it अभी दुनिया तो to चल ही somewhere रही है। else. एक बात बताओ, नहीं वो एक बात बता लाली, अगर दुनिया खत्म हो भी गई तो क्या कर लेगी? नहीं अभी ये नहीं जानकर मैं बोल दूंगी हाँ खत्म हो जाएगी दुनिया, और जो भविष्यवाणी है वो सार्थक हो, तो क्या मैया मैं करेगी अभी तक बताओ? एक बार वृंदावन नहीं आई हूँ, मैंने दर्शन भी नहीं किए, मैंने दीक्षित भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इतने जल्दी। तो अच्छा, मैं तो फिर ठीक है, मैं बता रही हूँ, सिद्ध होने वाली है वो चीज, सही हो जाएगी। तो जल्दी से वृंदावन भी आ जा, दर्शन भी कर ले, तिलक धारण भी कर ले, खूब सेवा भजन कर। बस हम्म, जो हाँ चीजों जी पे हमारा नियंत्रण नहीं है, जो चीजों के बारे में हमारे जीवन में, कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिनके बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं है, केवल एक प्रिडिक्शन है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करें। फियर इज द बिगेस्ट हर्डल इन द पाथ ऑफ सक्सेस। आगे पड़ी हमारी सक्सेस वाली रास्ते पर, आगे पड़ी हुई अगर रस्सी को हम सांप मान लेंगे और रास्ता बदल लेंगे, तो लंबे चक्कर में पड़कर एग्जाम से वंचित हो जाएंगे बेटा। अपने जीवन में फियर को फेस करो, आएगी तो आएगी, जब तक आएगी तब तक दिल से कंठी नहीं पहनी, क्या हो गया? तब तिलक नहीं बना, क्या हो गया? मन से तो प्यार करती कि नहीं करती? अंतकाल में राधा रमन जी को याद करेगी कि नहीं करेगी? सिद्ध है गई बात। अरे भैया इतनी चिंताओं में मत पड़ो, चिंताएं जब जैसे whatsoever comes as ever whenever, one at a time, एक एक करके जीवन में लेंगे। काय को भाई वो देंगे, प्रलय आएगी, जगन्नाथ जी डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। किसी की औकात है हमारे जगन्नाथ जी को डुबाने की? जगन्नाथ जी स्वयं के अलावा कोई तो प्रिडिक्शन करते रहो बेटा, वेले लोग बैठे हैं करते रहे, वो तो अभी तक प्रिडिक्शन चल ही रही है, कितनों को मार दिया बताओ। हमने खुद ने भी वो मूवी जाकर देखी थी, जिसमें वो सारी लोग आगे भाग रहे हैं और भागते भागते पीछे, जहां जहां से उसका जो चरण है वो आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे की धरती टूटती जा रही है। बताओ, व्हाट अ यूजलेस इमेजिनेशन। ऐसे जबरदस्ती का डरना नहीं है लाली, मुस्कान। अरे राधा रमन जी हमारे इष्ट हैं, और उनकी इच्छा में आज ही प्रलय आ जाए तो वो भी अच्छी बात है, काहे की चिंता अपने को? ठीक है, आज प्यार कर, आज ध्यान कर, आज राधा रमन जी को मन से पुकारो, और आज कल किसको पता है, शायद प्रिडिक्शन से बहुत पहले ही कुछ प्रिडिक्शन हो जाए, पहले ही प्रलय आ जाए।
और डेफिनेटली उस समय तो आने नहीं वाली है। अभी तो बहुत जीवन जीना है, बहुत प्रचार करना है, बहुत राधा नाम करना है, बहुत हरि नाम करना है। इन सब चीजों से व्यथित नहीं होना बेटा, ओके? I will take last 5 questions and then we will end the class. देखिए आपका नाम तो ईशान आईपैड आ रहा है, पर नाम आपका ही नहीं होगा, आई एम श्योर। हरे राधे कृष्णा राधे। मैया। राधे 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 मैया। राधे बेटा, राधे राधे। मेरी अभी मैया ये अभी 3rd या 4th ही क्लास है और आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं एक्चुअली अभी एक चीज आपने जैसे अभी बच्चों के बारे में बताया कि जैसे बच्चों के को क्या क्या हमें अच्छे से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, जो मतलब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन मैं सच्ची बोलूँ, आई एडमिट कि मैंने सब कुछ गुरु पर कर दिया है। मतलब बच्चों कोई बात मेरे नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरा एक बच्चा बैंगलोर में जॉब कर रहा है, सेकंड अभी बीबीए कर रहा है दूसरा वाला। बट अब मैं उनको कैसे लाइन पे लेके आऊं, हालांकि मेरी औकात नहीं है उन्हें कुछ भी करने की, बट मतलब मैं अब जब कैसे। मिट्टी पक गई बेटा, तो अब आप उस मिट्टी को परिवर्तित नहीं कर सकते। अब जी आप उनके जीवन है, उन्होंने स्वतंत्र जन्म लिया है, जन्म लेने का उद्देश्य भी उनका स्वतंत्र ही होगा। आपसे जो राधा रमन जी ने उस समय कराना था वो कर लिया। अब आपका समय है कि आप अपने आप को लाइन पे रखो, बस जी उनको जाने दो। आप लाइन पे रहोगे, आप लाइन पे रह के अगर उनके लिए प्रार्थना करोगी ना, तो वो प्रार्थना भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं सात्विकता को लाएगी। पर अगर आप ये कहोगी, हाँ जिसने जीवन भर कभी रात सुबह उठ के आपके पैर नहीं छुए, सडनली आपके जीवन में भक्ति और आप कहो कि तू तो मेरे पैर छू, तू तो मेरी ये कह, तो बच्चा भी कहेगा बावरी हो गई मैया भैया, फालतू में पता नहीं कहाँ चली गई है क्या मेरी। ये तो सब जब मिट्टी मिट्टी गीली है तभी मिट्टी में ये सब चीजें डालने वाली बात है। पर ठीक है, जैसी राधा रमन लाल की इच्छा। अब आप अपने जीवन में अपने रास्ते को बिल्कुल दृढ़ रखिए, और आपका रास्ता दृढ़ होगा तो अपने आप ही आपको देखकर, आपकी उस सात्विकता को देखकर अपने आप बच्चे भी आपके प्रति आकर्षित होंगे, और नहीं भी होंगे तो अब राधा रमन जी आपने बड़ा कर दिया, अब आप उनको खुद आप मार्गदर्शन करना। इस दुनिया में कोई धरती पे बच्चा नहीं पैदा हुआ जो एक ना एक दिन राधा रमन जी की प्रत्यक्षता को सार्थक न माने। पर नहीं ये नहीं, है ये तो होता ठाकुर है जी। कि जब मैंने अभी 3 साल पहले से ही थोड़ा सा भी इस लाइन में आई हूँ मैं। तो जैसे शुरू में हुई थी तो बहुत इग्नोरेंस भी मिलती थी फैमिली की तरफ से, बच्चे कहते भी थे कि पागल हो गई हैं, सारे दिन ये सब करती रहती हैं, चैंटिंग करती रहती हैं। तो लगता था शुरू में बस वो बहुत हार्ड टाइम था वो सब चीज सफर करना, लेकिन आई एम यूज्ड टू इट। और वो भी यूज्ड टू हो गए हैं कि हाँ मम्मी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें जो करना है बस ये करेंगी। तो बस और कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया हुआ भजन उनके जीवन में भी ठाकुर जी की प्रति उनका जो भाव है, क्योंकि वो ये तो कम से कम जानते ही है ना कि हमारी मैया है तो भक्त। तो उनके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी गलत चीजें करते हुए अगर आपका स्मरण आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उन्हें गलत चीज करने से भी रोकेगा। नहीं नहीं, चीजें पर आप इफेक्ट करने अपना, लगी हैं, वैसी बात नहीं हाँ, है, इफेक्ट हाँ, दिखता है। देखो आप भजन करती रहो, देखो सब अपने आप लाइन पे आ जाए, आप मत लाइन से बाहर होना, बस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट बिल्कुल बात नहीं। ये है। बड़ी हाँ, मुश्किल से हाथ पकड़ा है भगवान ने। वेरी गुड। राधे राधे भैया। Radhe Radhe. So the second last question that I will take off is sorry, Supriya Mishra ji. प्रणाम मैया। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, प्रणाम। मैया मेरा सौभाग्य आपसे आज बात कर पा रही हूँ, और मेरा परम सौभाग्य कि मैंने टीटीडी में आपकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपके चरण छूने का मौका मिला। वो मेरी और एनिवर्सरी नहीं थी, वो प्रिया रमन जी का बसंतोत्सव था, उसमें हमने मना ली, बहती गंगा में हमने हाथ धो लिए बस। जी एनिवर्सरी जी। तो नहीं थी वो, ना हमने एनिवर्सरी वाला कोई भाव विवाह किया। वो तो नहीं हमारे नहीं। प्रिया रमन जी को जी बसंतोत्सव था लाली, और आप आए, जी। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, हमारा परम सौभाग्य, और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं बता नहीं सकती। मेरे सपनों में आज भी वो दिन, वो रात, वो मैं भूल नहीं सकती। मैं उसी हाँ, आनंद के लिए, मेरे दिल में ये था कि मैं कीर्तन बहुत दिन से कराना चाह रही थी अपने घर में। मैंने करण भैया जी से, तन्मय भैया जी से मैं मिली उस दिन, मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया कि मुझे ये कथा करानी है। उन्होंने मार्गदर्शन भी किया कि हाँ हम कराते हैं कहाँ बुधवार रहते हो को, बेटा? आर के पुरम सेक्टर 13 दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो आप क्लास के बाद ना हमारे ऑफिशियल नंबर पे कनेक्ट करना। दीक्षा इज देयर इन द क्लास, आई एम टेलिंग हर। तो आपको वो रितिका जी से कनेक्ट करेंगी, जो हमारा कीर्तन जो एनसीआर में होता है वो मैनेज करती है, डेट्स वही देती है, हमको कुछ नहीं पता होता। वो हमारे पास मंडे को डेट वहां पे आ जाता है कहाँ पे कीर्तन, और टीम वहां पर चली जाती है। तो आप वहां से उस चैनल से कनेक्ट करोगे। अगर आपको सबको कोई भी जिज्ञासा होती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर से ही कनेक्ट करेंगे बेटा। तो वो आपको गाइड कर देंगे, कोई हमसे रिलेटेड होगा तो हम तक पहुंचा देंगे, और कीर्तन ओरिएंटेड होगा तो रितिका जी से होते हुए हम आपके घर आ जाएंगे। ओके, प्लीज मैया कनेक्ट देयर बेटा। जी राधे 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 राधे। मैया, राधे नाउ राधे। लास्ट 3 क्वेश्चन, जाम्बवती जी।
हल्ला नहीं करना तुम ज्यादा, हाँ पता है हमको। जामवती हल्ला करेगी छोरी। हाँ जी। डू यू रिमेम्बर मी? मैं मुंबई में आई थी। हाउ कैन आई फॉरगेट यू जामवती? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू। भैया मुझे ये क्वेश्चन था कि 3 धाम जो श्रेष्ठ है अभी कलयुग में, दैट इज जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम एंड वृंदावन धाम। चैतन्य महाप्रभु तीनों जगह थे, मतलब जगन्नाथपुरी में भी। जगन्नाथपुरी नवद्वीप, जगन्नाथपुरी नवद्वीप वृंदावन। तो भैया ये डाउट था कि कौन से धाम का आश्रय लेना चाहिए एंड विथ विच मूड, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु बेटा was धाम in का one. आश्रय कभी नहीं लेते, आप इष्ट का आश्रय लेते हैं। और जैसे हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, जैसे राधा रमणीय प्रणाली में गौड़ीय प्रणाली, तो राधा रमण लाल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जिस जिस स्थान पर गए हैं उस सबका आश्रय हमारे लिए विशेष है। आपको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन नवद्वीप से ज्यादा श्रेष्ठ है। बताओ, नवद्वीप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जन्म दिया है, जो स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं राधा रमन लाल है, और वृंदावन धाम में स्वयं राधा ठाकुर जी ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं वो शालिग्राम। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि हम ये सोचें कि ये धाम श्रेष्ठ है या ये धाम श्रेष्ठ नहीं है। जगन्नाथपुरी, जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी अपने जीवन का सबसे बड़ा समय 18 वर्ष जहाँ पर रहकर उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो आपने अपने इष्ट, हमारे इष्ट जहां जहां गए हैं वो सारे स्थान हमारे लिए आश्रय योग्य हैं। तो उन सबका हमें आश्रय लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कम से कम एक एक बार हमें उन सबका दर्शन करना चाहिए, जहां जहां पर हमारे ठाकुर जी ने लीला करी है। अयोध्या भी जाना चाहिए हमें, द्वारकापुरी भी जाना चाहिए हमें, हर जगह जाकर राधा रमन लाल के अलग अलग अटायर्स एंड अलग अलग मूड, अलग अलग ऑरा का दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो वास और कौन से मूड से कहाँ वास करना चाहिए वो भी क्वेश्चन है कि जैसे अगर वास वास अपने घर में ही करना चाहिए। नहीं, मतलब धाम अगर में हम सब अपने घरों को छोड़ के धामों में वास करने आ जाएंगे तो धाम के लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे बेटा? आप जब भी धाम वास का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मेरा ये हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, मुंह उठा के धाम में बैग बोरिया बिस्तरा लेके नहीं आना है। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर आपको धाम वास करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने गुरुदेव के द्वारा आज्ञा लेनी है। आपके गुरुदेव अगर आपको कहेंगे कि आप धाम में आ जाइए और आप यहाँ पे रह लीजिए, तभी धाम आकर आपका धाम में रहना सार्थक होगा। गुरुदेव से पहले आज्ञा लीजिए, और हो सकता है गुरुदेव कहें कि आप वास नहीं करोगे पर आप आते जाते रहो। इससे भी क्या कहते हैं ना, जब प्रेम हो और फिर विरह मिले तो प्रेम और बढ़ जाता है, फिर मिलन हो फिर थोड़ा विरह है तो प्रेम और मिल जाता है। तो कभी कभी जब हमें कोई किसी से हम बहुत प्यार करें और वो हमारे लिए बड़ा सहज हो जाए ना, एक ही घर में आ जाए, एक ही छत के नीचे हो जाए, तो कितनी भी सुंदर, कितनी भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो कुछ समय में हो ही जाती है। तो धाम में आकर भी हम लोग कभी कभी धाम को सहज मानने लग जाते हैं जब धाम में आकर हम रहने लगते हैं। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हम धाम में आए, दर्शन करें, आनंद वहां का अपने हृदय में भरें, और फिर अपने घर में जाके उसका चिंतन करें, और फिर जब विरह अग्नि प्रबल हो फिर से हम लोग धाम आए, फिर हम वापस जाएं। ऐसे करके भजन और बढ़ता है बेटा, ये साची बात है। ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन, सो मच सेकंड लास्ट माँ। क्वेश्चन, राधिका अग्रवाल जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। भैया मैं बहुत देर से राधा रमन जी से प्रे कर रही थी कि मुझे अनम्यूट करवा दी, तो मुझे क्वेश्चन पूछना था। आओ बच्चे प्लीज पूछिए। भैया जैसे सब लोग बोलते हैं कि क्या कर भक्ति में क्या मिलेगा तुमको करके, तो मैं मतलब जैसे मैं करती हूँ तो सब लोग मुझसे क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं और मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। तो और ऐसे तुम चिढ़ बस जाते हो? नहीं नहीं, भाई जैसे मल्टी उनसे मिलियनर व्यक्ति, कोई कोई बड़ा ही धनवान व्यक्ति हो और कोई गरीब उसको ठेंगा दिखा के चिढ़ाए, तो क्या वो चिढ़ जाता है? धनवान व्यक्ति नहीं तो नहीं देखता भी नहीं है ऐसे व्यक्ति के प्रति। तो तुमने अपने भजन रूपी भक्ति को करके अपने जीवन में इतना धन कमा लिया है भजन रूपी, तो तुम्हें काहे कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें चिढ़ाते हो और तुम चिढ़ जाते हो बेटा? अगर कोई आपसे पूछे कि भक्ति करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है, तो बोलो भक्ति करके मुझे जिस जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो आप एक्सपीरियंस करे बिना उसको जान नहीं सकते। लड्डू को देखकर बोलोगे बड़ा टेस्टी है तो कोई उसका आनंद ले सकता है? भैया लड्डू का आनंद लेना है तो एक बार तो चखना पड़ेगा।
तो उसे बोलो भक्ति मिल करके तुम्हें क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो मैं बता तो नहीं सकती, पर अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें भी मिल सकता है। तो उनको यही बोलो। देखो जो मैंने जैसा कि पहले कहा कि जब हिरण्यकश्यपु ने पिता होते हुए भी प्रहलाद जी को बोला कि तू जो ये हरे कृष्ण, जो तू नारायण नारायण करता है, इससे तुझे क्या मिल जाएगा, तो उस समय प्रहलाद जी ने भी कहा कि देखो यहाँ पे तो मैं असमंजसता में फंस गया, क्योंकि भगवान कहते हैं जिज्ञासु की जिज्ञासा को सॉल्व करना चाहिए, पर जो अपात्र है उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो आप हो तो अपात्र, आपको मैं क्या ज्ञान दूं नारायण का, मुझे पता है ये तो दीवार पे माथा मारने वाली बात है। अपात्र को ज्ञान दोगे वो तुम्हें ज्ञानी बोल के और तुम्हारी निंदा करेगा। पर दूसरी ओर अगर कोई जिज्ञासा करे तो उसको बताना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहाँ है भगवान, तो प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, तो कहा इस खम्भे में है, कह रहे हाँ है, और खम्भा विदीर्ण करके नरसिंह भगवान आ गए। तो प्रकट हो इसीलिए गए। हाँ, तो इसीलिए बेटा आपको इंटीमेट नहीं होना, किसी के वचनों से ट्रिगर नहीं होना, आपको अपनी भक्ति करनी है। भक्ति से क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा जो इस संसार में सांसारिक चीजें करने से कभी नहीं मिल सकता। संसार में भगवान के लिए करने से भगवान भी मिल सकते हैं, पर आप इसके लिए यही बोलो कि वो मिल सकता है जो तुम्हें पहले करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कुछ नीचे जाऊं, मैं नीचे ही नहीं जा पा रही हूँ अपनी स्क्रीन में। वाह ब्रजेश जोशी जी, आप क्या लेकर बैठे हो? श्रीमद, श्रीमद कहाँ घूम गया भाई? श्रीमद भगवत गीता, वेरी गुड। तो हम आपको ग्रंथ लेके बैठे हैं भैया, चलो हमसे करो। हाँ बच्चे, तो मेरा प्रश्न है कि मेरे को भगवान की पूजा में ज्यादा से ज्यादा भाव कैसे लाया जाए? क्या बच्चों, भगवान की पूजा में ज्यादा से ज्यादा भाव कैसे लाऊं मैं, ऐसा पूछ रहा है। आपको लाने की जरूरत नहीं, आप में तो ऑलरेडी बहुत सारा है। भगवत गीता का इतना मोटा ग्रंथ तो हमारे पास भी नहीं जितना लेकर आप बैठे हो भैया। हाँ, और माता जी मेरा भगवान की पूजा में और प्यार कब आता है, जब आप अपने जीवन में भगवान के लिए सब चीजें करने लग जाते हो। जब आप समझते हो कि आपसे भगवान बहुत प्यार करते हैं, तो जो कोई अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो आपका भी मन करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करो। तो आपने मंदिर में पूजा में सारा टाइम नहीं लगाना, पर हमेशा भगवान को याद करना है, और यही सबसे बड़ी पूजा है। ओके, हाँ माता जी, अभी हम 3 क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें भगवत गीता के श्लोक है, वो मैं ही अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ। जब आप पढ़ते हो तो वो 3 क्लास में उसने पूरा राग पकड़ लिया है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस में कैसे करो? कोई ऑडियो मिल सकता है भैया आपका? यही होता है, ये हम पर भी कृपा होती है, क्योंकि हम खुद स्वाध्याय करना चाहे ना तो बड़ी कठिनाई है। ग्रंथों में शास्त्रों में सीधा प्रवेश करोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। हम भी क्लास में कोई भी श्लोक बुलवाते हैं ना जो आपसे, उससे पहले हम खुद महाराज जी से उन्हें गुरुमुखी कराते हैं। उसके बाद जब महाराज जी गुरुमुखी करके वो श्लोक हमको सुनाते हैं, और उनके सुनने के बाद फिर हम जब क्लास में देते हैं, तो आपके लिए वो श्लोक श्री जी की कृपा से सहज हो जाते हैं बोलने। तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि हम जो क्लास में जैसे जैसे श्लोक हम सिखाते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसको सिखाते जाना, और धीरे धीरे ये उसको पूरा समझ आएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो ऑडियो है ना वो हाँ, ऑडियो हम भेजेंगे। हाँ, तो वो पूरे जब भी फ्री रहेगा तो सुनेगा तो उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा। पक्का पक्का, आपने मुझे मोटिवेट किया, हम पक्का भेजेंगे। ओके, आई विल गिव लास्ट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू चैतन्य। चैतन्य, राधे श्याम भैया। राधे राधे बच्चे, हाउ आर यू? आई एम वंडरफुल माँ, आप इट कैसे वाज हो? सो गुड टू सी यू ऑल इन जयपुर। माँ, मैं आई एम लाइक टीचिंग इन अ स्कूल राइट नाउ, and my question was like since it's a private academy, वहाँ पे like as an English teacher I face a lot of difficulty because it's a rural area school, and वहाँ पे जो बच्चे फेल भी हो रहे होते हैं उनको भी पास करने के लिए कहते हैं। एंड एज अ वैष्णव मुझे लगता है मैं बच्चों के साथ अनैतिक कार्य कर रहा हूँ। एंड द पेरेंट्स आर लाइक माय चाइल्ड विल गो इनटू डिप्रेशन, यू कांट फेल द चाइल्ड। सो ये कहाँ तक सही है माँ? बिकॉज एज अ टीचर आई एम स्टिल करेक्टिंग पेपर्स राइट नाउ सिंस annual exams are going on.
So it's a burden on my heart myself. So how do I? नहीं बेटा देखो, अनएथिकल चीज करके आप बच्चों को अगर पास करोगे, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर, नो मैटर व्हाट। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत काम करने को कह रहा है, आप बच्चे के ऊपर मेहनत करो, बीइंग अ टीचर, गाइड देम। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चा की उस सब्जेक्ट के अंदर वीक है, उसकी हेल्प करो, बट उसे गलत मार्क्स देके पास करने का मतलब है कि आप एक गलत कार्य कर रहे हो, और वो अपराध को भी आपको ही भोगना पड़ेगा, और आपके संग संग उस टीचर को भी भोगना पड़ेगा, प्रिंसिपल को, जो आपको फोर्स कर रहे हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि आप अपने प्रिंसिपल से बात करो कि जो बच्चे वीक है उनके ऊपर हम और मेहनत करके उनको और ब्राइट करने की कोशिश करेंगे। पर अगर, और हम, आप ये भी कर सकते हो कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा ही वीक है तो आप उनको हिंट दे सकते हो कि ये क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट आप स्वयं से उन्हें अच्छे से याद करके आओ। तो एटलीस्ट बच्चा अपनी मेहनत तो कर रहा है ना, और बच्चा मेहनत करके खुद लिखे, पर आप उसको गलत मार्क्स नहीं देंगे। डोंट डू दिस इज, अगर किसी के प्रभाव में भी आप गलत कर रहे हो, आपका कर्म आपका है, प्रिंसिपल का कर्म प्रिंसिपल का, वो भी भोगेगा, पर आपको भी उसका प्रभाव तो भोगना पड़ेगा बेटा। बट माँ, प्रिंसिपल का एक, मैंने इस चीज पे बहुत आर्ग्यू किया। आई बीन इन लॉट ऑफ ट्रबल इन माय स्कूल एज वेल फॉर दिस। आई बीन tirelessly वर्किंग फॉर द किड्स, बट द प्रिंसिपल इज लाइक कि बट ये सीबीएसई का रूल है, आप बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं कर सकते। आई एम टीचिंग क्लास 6, 7, 8, so it becomes a burden on Don't fail them, but then make sure that they pass as well. आपको माँ, उनको it is मेहनत like करनी पड़ेगी, उनको I make गाइड sure करना। I make sure that the weaker children, I give them extra classes. I do a lot. But sometimes there are like 2 or 3 students who actually, when they have not written anything, I have no congestion to give. Then probably work with them on the ground, that you can probably discuss the questions that are going to come, and then tell them कि learn these questions at least. But बिल्कुल ही बेटा, आप बच्चों ने बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी और आपने बिल्कुल ही उनको random basis पे marks दिए, then I think if a school is doing that, you must look for some other school, because this school I'm is already trying. motivating. That school is motivating. That school is actually spoiling your karmas. Nothing in this world can justify this. आप किसी को गलत मार्क्स देके उसके भविष्य के साथ खेल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो अपराध आपको लगेगा। तो अगर कोई स्कूल, अगर ऐसा डिग्रेडेड स्कूल है जो आपको गलत काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आगे जाके तो बेटा वो किसी और गलत चीज के लिए भी अगर आपको फोर्स करेगा तो आप नहीं कर सकते, राइट? तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। Actually, in and around Jaipur, there are a lot of schools that are doing this. There are a lot of schools that are doing this these days. Let's work on what we can control, what we can do. There are thousands people. बेटा आजकल तो देखिए, जिसके पास जो है ना वो वही दे सकता है। जिसके जीवन में गलत है, वो सही से सही व्यक्ति को भी जब मुंह खोलेगा तो गलत ही देगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए वही है। आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया पे लोग कितनी हेट्रेड थ्रो करते हैं, इवन दो दे डोंट नो the person sitting in front, what is that person doing, what is the agenda, just because उनके पास, because of their background, इतना hatred भरा हुआ है अंदर, वो आगे सामने जो भी आता है उसके ऊपर वो hatred को vomit कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, पर उनकी उस hatred के कारण, उनके गलत मार्गदर्शन के कारण हम अपनी जर्नी में hatred और गलत चीजें नहीं करें। बहुत लोग कर रहे हैं, राधा रमन जी कृपा करें, आपके जैसे हजारों बच्चे पैदा हो जाएं, हर बच्चा मिलके इसको रोके। पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेवल पे इसको मोटिवेट नहीं करोगे। राधा रमन जी इज गोइंग टू गिव यू सो मच पावर फॉर दिस सब्जेक्ट। I personally try to work with the kids effortlessly, but the whole school setup is so, it's ruined. It's totally, I call them termites of the education system. I mean, I've literally, fought with my principal and personally got into a lot of trouble. And in sab chakkaron mein na, I feel, if a school is like this, then either change the system. If you can't change the system, then leave the school. Either ways, you have to. There are so many schools, and you're such a good teacher, so probably there'll be a lot of schools that will hire you. But if the school is forcing you to do something wrong, unethical, nothing in this world should motivate you to do the wrong thing, beta. वो तो वही तो होगी ना, आसक्ति वही तो हो गई। पेरेंट्स भी जो है वो भी ये बोलते हैं you can't fail our kids because वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। No, this is listening to what you started. पेरेंट्स अपनी मेहनत को ना करके, अगर कोई दुनिया में कोई फेलियर बच्चा नहीं होता। Every child born is a bright child. It's just you who is guiding the child from the very beginning in a complex way, that the children become complex and failures when they grow up in life. It is very important to teach and lead the children with clarity from the very beginning. Then only they become bright and superstars, right? So अगर कोई बच्चे आपको ऐसे कह रहे हैं, then either work with them,
उनको यहाँ तक भी हेल्प करो कि क्वेश्चंस बता दो, पर लर्न वही करके आएंगे, लिखेंगे वही। उनको क्वेश्चन एटलीस्ट दे शुड हैव सम सेंस कि मैंने कुछ तो किया है, राइट? अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं फेल मत करो और इनको बस पास करने दो, तो ये तो बेटा बहुत बड़ा एक आप ब्लंडर कर रहे हो फॉर आने वाले भारत के भविष्य के लिए भी और उस बच्चे की आगे फ्यूचर के लिए भी बेटा। तो ये दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड। आप इधर यू टॉक टू द प्रिंसिपल, चेंज द सिस्टम और लीव द स्कूल। अपना कर्तव्य भी तो अपना ही होता है। I'm already in a process of leaving the school. I've already applied for different schools around It's Jaipur. such a big loss for the school that they're losing a brilliant teacher like you. But fine, beta, if they're motivating you to do wrong things, we are not here to do the wrong, because it's not about the school. It's about serving the Supreme. He's watching that you are doing wrong, and for you, that should be the biggest concern. But I try to motivate the kids. मैं बच्चों को Yes, that's the best thing you should be doing. students, we have 45 kids in the class 10 batch, and मैंने सारे बच्चों को ना एक भगवत गीता गिफ्ट किया as a teacher, so that वो Okay. उसको पढ़ के आगे मोटिवेट हो पाए अपनी लाइफ में। Yes, many prayers for all of them. I'm really sorry, आज तो क्लास 1.5 घंटे से ऊपर हो गई है, पर आप लोग भी खूब स्ट्रेंथ में आज डट कर बैठे हो क्लास में। But now it's time for me to do my कर्तव्य duties. My daughters and my son are empty stomachs. I have to go and feed them, and we'll end the class on this note. Please be motivated. Believe in hard work. If when you are working hard for something, Radha Raman ji makes that thing easy for you. But there is nothing in this life can be achieved without hard work. So hard work is the key, and be happy, be very motivated, praying from the bottom of my heart in the lotus feet of Radha Raman that he is always keeping a close eye on all of you and motivating you all to do the right and the best things in your life. Navancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nama pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. And extending my love pranams in your feet, and I will see you all next Tuesday with the normal class, the next shlokas of Srimad Bhagavad Gita, Shri Vishnu Sahasranam, and a beautiful sutra to conclude with. Shri Radha Raman Lal ki Jai.